नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है फरवरी या मार्च 2023 में। तभी ये पोजीशन क्लियर हो पाएगी कि पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांसेस हैं किसी भी तरह का कोई भी बदलाव होने के, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी जो है बदलाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ आयोग की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहीं से पोजीशन क्लियर हो सकती है, ठीक। आप पीसीएस 2023 का जो प्री एग्जाम है वो जून 2023 में हो सकता है, जो मेंस वाला एग्जाम है वो भी सितंबर 2023 में हो सकता है। बाकी ये सारी पोजीशन यूपीपीएससी 2023 का जो फाइनल कैलेंडर आएगा ऑफिशियल उसी से क्लियर होगी। लेकिन यूपीपीएससी आयोग, अगर आपने देखा हो, ये फॉलो किया हो, ऑब्जर्व किया हो कि ज्यादातर यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं ना ये पोस्टपोन करता है ना ही बहुत ज्यादा डिले करता है। बहुत तेजी से काम कर रहा है आयोग यूपीपीएससी वाला। अब देखिए, इस वाले वीडियो में हम आपको पूरा 2023 का कैसे तैयारी करनी है, अगर आप आज से भी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं यूपीपीएससी 2023 की, इस वाले वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देख लीजिएगा। यह है स्ट्रेटेजी वीडियो। 3 नवंबर से हमारा ग्रुप चालू हो रहा है प्री के लिए, 5 नवंबर से मेंस के लिए। ये ग्रुप सफिशिएंट होते हैं अपने आप में। मतलब अगर आपने इन ग्रुप में एडमिशन लिया, 6500 या 9000 वाले में लिया, तो बस उतने से ही पूरी तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा कोई बुक, कोई टेस्ट सीरीज, कोई करंट अफेयर, कुछ भी कहीं से फॉलो नहीं करना है। और एक बात और, अगर आप पेड ग्रुप में नहीं भी है हमारे, तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2-3 प्लेलिस्ट दे दी हैं, सिर्फ आप उन प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, उसमें जितने अपडेट्स हो वो फॉलो करते जाइए। इसके अलावा 2 टेलीग्राम चैनल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, वो वाले जरूर आप फॉलो कर लीजिए। चैनल के जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, उन्हीं से ज्वाइन करिएगा, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। एक और चीज कि भाई करिया बैकग्राउंड नहीं रखा है, काहे कि करिया शब्द से बड़े लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो ब्लू ब्लू बैकग्राउंड रखा है, ठीक है। अब इसमें भी भाई हंसने वाली जरूरत नहीं है। यूपीपीएससी की पीसीएस की अगर आपको तैयारी करनी है, आप समझिए 3 स्टेज की प्रोसेस है ये। सबसे पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, जो कि सिर्फ एलिमिनेशन मेथड है। इसका मतलब सिंपल ये है कि ये प्रीलिम्स इसलिए रखा जाता है काहे कि 6-7-8 लाख लोग भर देते हैं फॉर्म, तो कैसे इनका मेंस लिया जाएगा, इसलिए ये एलिमिनेशन स्टेज है कि भाई आप मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये डिसाइड होता है सिर्फ प्री से। प्री में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का, एक होता है सीसेट का। जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का ये मतलब है भाई इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, यूपी करंट है, टोटल करंट है, मिसलेनियस है, ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो ये हो गया जीएस का पेपर। इसी से कट ऑफ डिसाइड होता है। जीएस के पेपर में 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, और इसी से कट ऑफ डिसाइड हो रहा है कि आप मेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक पेपर और होता है सीसेट का प्री में। तो प्री में 2 पेपर होते हैं। सीसेट वाले पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, और सीसेट में सिर्फ आपको 33% क्वालिफाइंग पेपर होता है। अगर आप सीसेट में क्वालिफाइंग भी नहीं ला पाए, मतलब 33% भी नहीं लाए, तो आपका जो जीएस वाले का कट ऑफ, आप चाहे कट ऑफ से जितने ज्यादा नंबर ले आओ, नहीं होगा सिलेक्शन। तो प्री में ये 2 पेपर समझ में आ गया कि नहीं। बाकी अभी पूरा डिटेल में समझाएंगे, सिलेबस भी दिखाएंगे, पोस्ट भी दिखाएंगे, कट ऑफ भी दिखाएंगे, सारी चीजें बिल्कुल एक एक चीज बताई जाएगी। पीसीएस बनना है, सिर्फ इतना फॉलो कर लेना, आराम से पीसीएस बन जाएंगे। यही फॉलो करके हजारों पीसीएस हो चुके हैं 2021 में, 2022 में अभी आने वाला है मेंस का रिजल्ट, उससे पहले 2017 से लगातार रिकॉर्ड है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ज्यादा किसी ने सिलेक्शन नहीं दिया। हमारे इतने सिलेक्शन होते हैं, कई सारी कोचिंग में उतने जो है स्टूडेंट तक नहीं हो पाते हैं। तो लगातार हमारे फ्री इनिशिएटिव भी चलते रहेंगे, पेड इनिशिएटिव भी चलते रहेंगे। पेड में सिर्फ फायदा यही हो जाता है, पीडीएफ सिर्फ पेड ही में मिल पाएगी, ठीक है। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा, ठीक। और ये वाला करियर रंग पहन के मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि वीडियो हमेशा फ्री रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पापा वीडियो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, उसके इनिशिएटिव लगातार बढ़ाए जाएंगे। एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन की क्विज चल रही है, समझ रहे हैं, उसको आप फॉलो करिए। वीडियो को जो है लाइक करेंगे तो हम उस क्विज को जल्दी से बढ़ा देंगे। 50 क्वेश्चन हमारा करने का प्लान है, ठीक। तो एक हो गई, मैंने आपको बताई प्री स्टेज, ठीक। प्री से ये डिसाइड हो गया कि भाई आप मेंस दे रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब उसके लिए क्या बुक पढ़नी है, कैसे क्या पढ़ना है, सब हम बता रहे हैं, टेंशन मत लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में इसी में रिसर्च करिए 6-7 साल से, सबसे ज्यादा सिलेक्शन, और हर बार 150 जो प्री में क्वेश्चन आते हैं उनमें से करीबन 120 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, बाकायदा सारे प्रूफ दिए हुए हैं। किसी को क्लेम कर रहा है, बेशक करिए आप, बिल्कुल जो है मेरा व्हाट्सएप जो है चेक करवाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट चेक करवाइए, सब चेक करवाइए।
टैक्स मैं भरता हूं कि नहीं, सारी चीजें चेक करो। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल डंके की चोट पे मैं आपका साथ हूं। ठीक भैया, चुपचाप तैयारी करनी है बिना लिबिर लिबिर किए, तो जितना जो बता रहे हैं वो कर लो, वो पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। इसके बाद होता है मेन स्टेज। तो पहला स्टेज क्या है? प्री है। ठीक है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि प्री निकालना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि 6-7 लाख लोग एग्जाम देंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पोस्ट कितनी आएंगी? ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगी भाई 300-400-500, और इससे ज्यादा क्या हो जाएंगी। पिछली बार की कुछ अनभरी रह गई होंगी, रह गई है शायद 50-56 रह गई, क्योंकि 627 पे ही रिजल्ट आया था। कुछ 51 पोस्ट शायद जो है, 51-52 कुछ है पोस्ट, तो वो ज्यादातर उसमें प्रिंसिपल वाली है, वो वाली शायद आ सकती है। कुछ और अध्याचन आया है अभी देखिए। वैसे 2024 का जो है इलेक्शन वाला है ईयर, तो शायद हो सकता है कि सरकार ज्यादा पोस्ट दे दे। वैसे कई सारे डिपार्टमेंट में पोस्ट बची तो है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करें सरकार से कि भाई ज्यादा से ज्यादा अध्याचन आ जाए तो पोस्ट आ सकती है ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे टफ स्टेज है इसकी प्रीलिम्स। ये मत समझना कि प्री बिल्कुल हलवा है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धुरंधर जो यूपीएससी में टॉप तक कर देते हैं, यूपीपीएससी का प्री भी नहीं निकलता है। इसीलिए, और एक और चीज, इस जो है भ्रम में मत रहना कि यूपीएससी की तैयारी करिए तो यूपीपीएससी तो हम फोड़ ही डली में, ऐसा नहीं होता है भाई साहब और बहन जी। यूपीपीएससी का अलग फ्लेवर है। इसके जो है पैटर्न लगातार बदलता रहता है, ट्रेंड चेंज होता रहता है। बहुत ही डायनामिक आयोग बनता जा रहा है यूपीपीएससी आयोग। और पैटर्न भी अभी लेटेस्ट में अभी चेंज हुआ था 2018, और फिर उसके बाद अभी कुछ टटपुंजियों ने फिर से ही उड़ा दिया कि पैटर्न चेंज हो रहा है। अब भाई इसकी जो भी सत्यता है ये तो आयोग ही बताएगा। और सही बात, अगर आयोग ने पैटर्न चेंज कर दिया तो फिर भैया बिल्कुल अपडेटेड लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आपको कंटेंट चाहिए। हमारा पूरा कंटेंट हर 2-2 महीने में हम अपडेट करते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं। अभी तक 6-6 महीने में कर रहे थे, अब 2-2 महीने में कर रहे हैं, क्योंकि यूपीपीएससी के कई सारे पेपर होते हैं ना, पूरा पकड़ रखते हैं उस पर। समझ रहे हैं आप बात की नहीं? चलो खैर, मुद्दे की बात करते हैं। पहली स्टेज मैंने बताई प्री, दूसरी स्टेज है मेंस। मेंस से ही जो है पूरा खेल होता है। मेंस में 1500 नंबर का है पूरा खेला। ठीक है, 1500 नंबर ये, और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। 1600 नंबर का मिला के होता है फाइनल सिलेक्शन। जितनी भी पोस्ट आएंगी आपकी, एसडीएम, डीएसपी, डिप्टी जेलर, एआरटीओ, बहुत सारी पोस्ट जितनी भी है, वो सब बनते कैसे? 1600 नंबर से। इन 1600 नंबर में कितने आ रहे हैं, इसी से डिसाइड होती है भाई आपकी रैंक। मेंस में 1500 में क्या क्या आता है भाई? जीएस आती है 800 नंबर की। जीएस 1, 2, 3, 4 200 नंबर के 4 पेपर हो गए। 150 नंबर की हिंदी आती है, और हिंदी के इसमें मार्क्स रैंक के लिए काउंट किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना, हिंदी के मार्क्स आप ये समझिए कि 150 में से 50-60 मार्क्स भी आ जाते हैं, किसी किसी के 65 भी आ जाते हैं, और किसी किसी के 100-105 तक भी आ जाते हैं। यहाँ कोई स्केलिंग और मॉडरेशन का भी चक्कर नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। तो हिंदी को कतई इग्नोर मत करना। रैंक के लिए काफी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 90-100 नंबर लाए जाए हिंदी में। ठीक है, 150 नंबर का आपका ऐसे हो गया, तो 800 की जीएस मेंस में आ गई। 150 का ऐसे हिंदी, 300, 8, 3, 1100 हो गए। और 400 नंबर का अभी तक तो होता है भाई ऑप्शनल पेपर। अब अगर 2023 में, वैसे मुझे नहीं लग रहा है कतई कि ऐसी कोई भी संभावना तक है। हालांकि ड्राफ्ट है, आयोग ने पिछली बार भी भेजा था, इस बार भी भेज रही है। सरकार उसको मानेगी कि नहीं ये पता नहीं, बाबा जाने मन की बात, जप नाम जप नाम। अब भाई बाबा जी, योगी जी जो कहेंगे वही हो सकता है। इतना आसान नहीं है ऑप्शनल हटवाना। अगर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, ऑप्शनल हट जाए और यूपी स्पेशल का पेपर आना चाहिए बस। स्टैटिस्टिक्स के मैं खिलाफ हूं। मुझे नहीं लगता कि ये आर्ट साइड वालों के, अगर ये स्टैटिस्टिक्स या मैथ का कंपलसरी एक कोई फर्जी एआरओ है वो उड़ा रहा है ये जो, और उसके चक्कर में कई सारे यूट्यूब चैनल वाले भी उड़ाने लगे, उसके खिलाफ बाकायदा आयोग में हमने कंप्लेन करी है। आप लोग भी मेल वेल करके पूछ लीजिए। जिसको जरा सा भी भ्रम हो कि भाई ऑप्शनल रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोगों को मैं ईमेल आईडी दे दे रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग आयोग से डायरेक्टली पूछ लीजिए। ठीक है, और ये सब चीजें इतनी जल्दी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी तभी हो सकता है। तो पैटर्न आप समझ गए कि नहीं? पहले स्टेप पे अभी हम चल रहे हैं। क्या है पैटर्न? 3 स्टेज का है। ठीक है, पहला प्री हो गया। प्री में जीएस से कट ऑफ बनता है, सीसेट वाला क्वालिफाइंग होता है 33%। ठीक, फिर उसके बाद भाई मेंस आ गया। 800 नंबर की जीएस हो गई, 150 का ऐसे हो गया, 150 की हिंदी हो गई, 8-3-1100, 400 नंबर का ऑप्शनल। अगर ये हट गया तो भाई पैटर्न फिर मेंस का उसके हिसाब से चलेगा। ठीक है, और उसके बाद होता है 100 नंबर का इंटरव्यू। अभी कुल मिला के आप लोग जीएस पे और ये सब पे फोकस थोड़ा करिए। तो ये है पैटर्न। पोस्ट कितनी आएंगी अभी पता नहीं, लेकिन यहाँ ये संभावना लग रही है कि शायद 200-250-300 से तो ज्यादा ही आएंगे। पिछली बार भी अभी जो रिजल्ट आया 2021 का, उसमें भी 600 से ज्यादा पोस्ट थी। इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको एक पोस्ट लेनी है। बिल्कुल ये मोटिवेशन के लिए, कहने के लिए बात ठीक है,
भाई यूपीपीएससी में सिलेक्शन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। मेहनत करोगे तो सब हो जाएगा। आसान कुछ नहीं है यार, कुछ ऐसा नहीं कि 10 पन्ने दे दिए गए और पढ़ लिया। हमारे अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप भी अगर आप ज्वाइन करेंगे, प्री के लिए करीबन 1100-1200 पेजेस के स्टैटिक वाले जो हम पेज देंगे वो पढ़ने पड़ेंगे, इसके अलावा करंट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतने से हो जाता है प्री, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, चाहे जैसा आ जाए। इससे ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ हो जाएगा जरूर। लेकिन हाँ हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। पेड क्विज में जो हम करवाएंगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज में हम करेंगे, मतलब रगड़ेंगे हम बिल्कुल। आपको अगर मेहनत करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लो, इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। 10 जगह का मटेरियल कलेक्टर नहीं बनना है, आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है, ध्यान रखना। बुक कलेक्टर मत बनो कि 20 बुक ले आए, एक लाइब्रेरी बना रही। अरे उससे क्या हो जाएगा भाई? जितना टू द पॉइंट, जितने से सिलेक्शन होता है सिर्फ उतना पढ़ो। हम बिल्कुल साफ कह रहे हैं, हम सिर्फ उतना पढ़ाएंगे कि जितने में आपका सिलेक्शन हो सके। और भैया पीएचडी नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। जो ऐसे कई सारे तरीके के भ्रम है, पापा वीडियो लंबे होते हैं, पीडीएफ बहुत बड़ी बड़ी होती है, सब पुरानी बातें हो गई। बहुत ज्यादा हमने पूरा रिवाइज कर दिया है, इतना शॉर्ट कर दिया है ना कि जितना हमारा मटेरियल है उतने में तो एक सब्जेक्ट की बुक मिलती है मार्केट में, उतने पेजेस में, उतने में आप पूरा प्री क्लियर कर सकते हो। मेंस में भी बिल्कुल जीएस 1 2 3 4 में टू द पॉइंट, पॉइंट वाइज बस थ्योरी अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दी है, उतनी पढ़ लो। जितना भी मेंस का सिलेबस है सारा कवर हो जाएगा। उसके अलावा करंट में अपडेट रखो, और आंसर राइटिंग जितनी घिसाई करोगे मेंस में उतने बढ़िया है। और एक्चुअली में मेंस में सिर्फ घिसाई, आप लिखाई जितनी करोगे उसी से सिलेक्शन हो सकता है। ये बात समझ लो ध्यान से, बहुत जल्दी दिमाग में डाल लो ये चीज। दूसरे पॉइंट पे आते हैं सिलेबस। अभी हम दिखा रहे हैं पूरा, मेंस का भी सिलेबस दिखाएंगे, प्री का भी दिखाएंगे, एनालिसिस करेंगे। प्री में मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया था। क्या बता दिया है? एक है पेपर जीएस जिससे कट ऑफ आएगा, ठीक है। 3 स्टेज की प्रोसेस, प्री, मेंस, इंटरव्यू। तो प्री वाले में क्या है सिलेबस है भाई? एक जीएस का सिलेबस है, कुछ सीसेट का सिलेबस है। सीसेट का अगर आप मान लीजिए इंजीनियर है, साइंस साइड पढ़े हुए हैं, मैं तो जो है आपने पढ़ी है साइंस पढ़ी है, तो आप सीसेट ऐसे ही निकाल लोगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप पीवाईक्यू देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5-6 साल के, बस ठीक। इतने से ही सीसेट हो जाता है, थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट लगा लो बस। जीएस पे फोकस करना, क्या है कि कट ऑफ इसी से बनेगा। जीएस में क्या आएगा भाई? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी जीके, यूपी स्पेशल, मिसलेनियस। अब इस बार इतना ज्यादा विवाद हो रहा है यूपी में, तो आप ये समझ, यूपी जीके के लिए ये वाली जो यूपी जीके का पॉइंट है ये हम ही ने उठाया था। अब इसको आप रीजनलिज्म समझो चाहे जो भी, भैया यही है। अगर उत्तर प्रदेश में सभी लोग, कोई भी स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है यूपी के एग्जाम्स में, इवन रैंक 1 तक ला सकता है, तो उत्तर प्रदेश के छात्रों को भी बाहर जाने का मौका मिले, रैंक 1 तक लाने का मौका मिलना चाहिए। तो यूपी में कुछ नहीं, कोई किसी तरह से सरकार जो है उत्तर प्रदेश के छात्रों को बेनिफिट नहीं देती है। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश का स्पेशल पेपर होना चाहिए मेंस में, ये हमारी ही डिमांड थी सबसे पहले। उसके बाद सारे चैनलों में और प्लस हर जगह टेलीग्राम में टहलते रहती है ये सारी डिमांडें उसके। और ये जो चीजें हैं, लेकिन अब हो पाएगा कि नहीं ये सब तो जो है भाई वक्त ही बताएगा। योगी बाबा जाए चाहेंगे तो सब हो जाएगा, बाबा जानेंगे भैया मन की बात। खैर सिलेबस में मैंने आपको बताया प्री में ये है। बाकी मेंस में क्या है? जीएस 1 2 3 4 का मेन सिलेबस है। जीएस 1 का है, 2 का है। अब जैसे जीएस 1 है उसमें क्या क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री के पॉइंट है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जीएस पेपर 2 में क्या आता है? मैक्सिमम जो है पॉलिटी वाला हो गया, करंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, और एनजीओ क्या होते हैं, ये सारी चीजें। जो पेपर 3 है उसमें क्या क्या? इकोनॉमी है, ठीक है। लेटेस्ट जीएस 3 जो है वो पूरा का पूरा करंट टाइप पे बेस्ड है। इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, प्लस इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन्वायरमेंट वाले इश्यूज हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हो गए, इकोनॉमी वाला हो गया, सब जीएस 3 में है। ये जीएस 4 में एथिक्स वाला है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, 7 पॉइंट है, उसके थ्योरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और प्लस उसके क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो इस समय का पैटर्न चल रहा है, पहले क्या होता था कि आप 2-4 बुक ले आए मार्केट से, उसी से प्री हो गया, उसी से मेंस हो गया, और फिर पुट डाला आपने, आपकी भैया आपने बल्ले बल्ले कर दी और सब लोग जयकारा लगाने लगे। अब नहीं होता ऐसा, क्योंकि देखिए अब जो बुक्स आ रही हैं, बुक्स में कोई लेटेस्ट एडिशन अगर आएगा, मान लो तो आएगा तो 2-4 साल बाद ही, तब तक आयोग ने पैटर्न नहीं चेंज कर दिया। तो इसी चक्कर में कई लोग का हो नहीं पा रहा है, ठीक है। आप ये वीडियो देखिए, हमारे साथ पढ़िए, चाहे आप पेड ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, लेकिन जो हमारे इनिशिएटिव है फ्री वाले, उनका लाभ जरूर लीजिए। भैया हमारा टारगेट, फोकस बिल्कुल और बिल्कुल क्लियर है, यूपीपीएससी ही हमारा पहला प्यार है भाई, उसी पे लगे हुए हैं 6-7 साल से। इसीलिए यूपीपीएससी के सारे एग्जाम में जब भी कोई रिजल्ट आता है,
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से एटलीस्ट 30 से लेके 40% तक सिलेक्शन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं। ठीक है, अब ये वाला हो गया भाई, पैटर्न समझ गया। पोस्ट कितनी आएंगी ये तो अभी वक्त ही बताएगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, क्या कैसे कितना पढ़े ये सब मैं बता रहा हूं। सिर्फ इतना कर ले आप, अगर मान लीजिए अभी तक कोई तैयारी नहीं की है तो ये वाला कोर्स लेके आप जो इसमें बताया जाए उसको पढ़ डालिए। डेली पढ़ना पड़ेगा, 3 स्टेज में तैयारी करनी पड़ेगी अभी आपको। अभी आप माने देखिए नवंबर चल रहा है, 3 नवंबर से ही प्लान चालू हो रहा है। ठीक है, तो नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 7 ही महीना तो हुए। जून में तो पेपर ही हो जाता है, तो 7 महीने हैं आपके पास मोटा मोटा। अब 7 महीने में आप ये समझिए कि एकदम से तैयारी हो जाएगी क्या? अगर आप बिल्कुल जो यूपीपीएससी का पैटर्न है, जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो ऐसी तैयारी हो जाएगी कि सिलेक्शन हो जाएगा भाई। और अगर ऐसे नहीं करेंगे फिर आप चाहे 20 साल लगे रहो, कुछ नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है जो अभी पिछले 3-4 साल के अंदर वो बिल्कुल थक चुके थे, हार चुके थे कि भाई प्री हो ही नहीं रहा है। हर जगह ट्राई करके देख लिया। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के आप नोट्स ट्राई करके देखिए, हमारे ग्रुप में आइए, रगड़ के बिल्कुल प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, पहले ये बात ध्यान रखिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट जितना हम पढ़ाएंगे, जो हम पीडीएफ देंगे, वॉइस मैसेजेस देंगे, पेड क्विज कराएंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, बीच बीच में कई सारे जो है आपको कोई अगर ट्रेंड चेंज या पैटर्न चेंज होता है, या हम उसको पीडीएफ के फॉर्म में दे देते हैं या फिर हम उसका क्वेश्चन करा देते हैं पेड क्विज में। ये सब फॉलो करना पड़ेगा, ये कर लोगे तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए बाकायदा हमने 2020-21 में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। जो लोग भी यूपीपीएससी का नाम सुने होंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जरूर सुने होंगे, इतनी हद तक घुसे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे हेटर्स कई सारे हैं, वो कहते हैं, उनका कहना सुनिए आप, कहते हैं कि पापा वीडियो में जब तुमने सब कुछ पढ़ा दिया तो उससे आएगा ही, तो फिर ये क्या क्लेम हुआ? मतलब फाइनली मान वो भी रहे कि आता पापा वीडियो ही से है, आप समझ रहे हैं, आता स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ये वो भी मानते हैं। बस वो कहते हैं मटेरियल ज्यादा दे देते हैं। तो भाई मटेरियल जो पेड में है वो खुद देख ले और फिर बताना आप। ठीक है, जो हमारी, आप ये समझिए हिस्ट्री की आप बुक लेने जाओगे, एंशियंट की, मिडिवल की, मॉडर्न की, ये 3 बुक लेने में ही 1000 पेजेस के आसपास की बुक मिल जाएगी। 1000-1200 पेजेस की मिल जाती है। आप अच्छी कोई भी बुक लेके देखिए जाके, आजकल मार्केट में तो इससे ज्यादा पेजेस की आ गई है। हमें तो लगता है कि बुक वालों में कंपटीशन है कि भाई कितने ज्यादा पेज तू देगा। वो कहता है कि मैं 400 पेज की बनाऊंगा, कहता है मैं 600 की बना दूंगा। अरे यार, ये बुक वालों जो है थोड़ा सा समझिए। और एक और चीज है कि भाई जो भी बुक के पब्लिकेशन हाउसेज हैं, जल्दी जल्दी अपडेट करना चालू करिए, अदरवाइज बुक से जमाना गया। इस समय लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से जो पढ़ रहा है वही सिलेक्ट हो रहा है। बाकी भाई रोने वाले दुनिया में हजारों हैं, जलने वाले दुनिया में हजारों हैं। करिया रंग पहन के नीले वाले बैकग्राउंड पे मैं वीडियो बना रहा हूं। अब इस बात से किसी को दुख नहीं होना चाहिए भाई। 3 स्टेज की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। बीच बीच में छोटे मोटे जो है थोड़ा बहुत हंसी मजाक होते रहना चाहिए। बुरा मत माना करो यार, हर चीज में बुरा मान जाते हो यार। हर चीज में पहले लिबिल लिबिल करोगे, फिर जब रेल दिया जाओगे तो फिर बुरा मान जाते हो। तो काहे बुरा मानो, पढ़ाई करिए आराम से, पढ़ाई करके सिलेक्शन लीजिए। बाकी मैं कैसा हूं, मैं जो है करिया रंग काहे पहनता हूं, मैं किसी को जो है ये छिलके फेंक देता हूं, ये सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आप आराम से पढ़ाई करिए, वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, सारी चीजें बताएंगे। और वीडियो देख चुके होंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप बिल्कुल फ्री तैयारी करनी, मैंने आपको बताया 2 टेलीग्राम जो चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट जो हमने दी है 3-4 उनको फॉलो कर लीजिए। बस जितने अपडेट टेलीग्राम चैनल में आते रहे उनको आप फॉलो करते जाइएगा, बस आराम से हो जाएगा इसी से सिलेक्शन। ये वाला चैनल जो जरूर से जरूर फॉलो करके रखिएगा, इसमें सारे नोटिफिकेशन, अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। ये तो जरूर से जरूर आप रखना। और दूसरा ये एसएस डेली क्विज है, इसको भी आप फॉलो कर लो। डेली फ्री क्विज चलती है और इससे कई सारे क्वेश्चन हूबहू सेम टू सेम आ जाते हैं। अब बाकी ये वाला पूरी पीडीएफ आप देख लीजिएगा, पिन कमेंट में दी हुई है आपके ग्रुप में, जो लोग भी हैं और जो नहीं भी हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। ये पीडीएफ आपको ये वाली चाहिए हो तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा वीडियो में कमेंट करके। ठीक है, जून तक ग्रुप चलेगा हमारा। अगर मान लीजिए 1 आध महीने आगे पीछे भी हुआ, कोई पोस्टपोन हुआ एग्जाम, तो हम पूरा सपोर्ट जारी रखेंगे, बीच में नहीं छोड़ते हैं कभी भी, टेंशन मत लीजिए। एक बात बस समझ लीजिए कि 6-7 घंटे हमें चाहिए आपके डेली। ठीक है, 7 महीने तक आप इतना तो पढ़ना पड़ेगा। वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, जितने भी टाइप के स्टूडेंट हैं आप, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, कंटिन्यूस हैंड होल्डिंग रहेगा। 1 स्टॉप डेस्टिनेशन है हमारा ग्रुप को ज्वाइन किया है तो कहीं से कुछ पढ़ना नहीं है, जितना हम देंगे बस उतना ही पढ़ना है। जितना आपके ऑफिशियल जो ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा उसमें आपको जितना भी मिलेगा मटेरियल, जो बताया जाएगा, जैसे बताया जाएगा वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और है, 5 नवंबर से आप हमारा मेंस का भी
मटेरियल वाला ग्रुप चालू जो है, मतलब ये मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी होगा, आंसर राइटिंग भी होगा, हिंदी ऐसे सबकी है, पूरी 1100 नंबर की तैयारी है ऑप्शनल छोड़ के, ठीक है। ये वाला स्ट्रेटजी वीडियो को ध्यान से फॉलो करते रहिएगा, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। प्रीलिम नहीं हो रहा है कोई टेंशन न लो, जितना बता रहे हैं बस उतना कर लो, ठीक है। बस एक चीज़ और है, टारगेट थोड़ा बड़ा लेके चलना पड़ेगा। हर बार जो बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं ना, मान लीजिए अगर आपने 85 क्वेश्चन का ही टारगेट रखा और कट ऑफ चला गया 86 क्वेश्चन, तो कैसे हो पाएगा यार। इसीलिए कम से कम जो क्वेश्चन का आपका टारगेट होना चाहिए 140-45 नंबर का टारगेट रखो। 105 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं 150 में से, ये ध्यान रखिएगा। आप देखिए स्टार्ट यही करना है कि जो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये वाले वीडियो अगर आप देख रहे हैं लास्ट तक सब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। रगड़ेंगे बहुत हम, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आपको मतलब सही बात सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब शॉर्टकट जितना पॉसिबल हो सकता था, जो भी शॉर्ट चीज़ें वो हम लगातार अपडेट करके हम अपने में देंगे, लेकिन अब आप कह दो उससे भी भाई 2 पन्ने निकाल के दे दो जो क्वेश्चन आने वाला हो, वो नहीं हो सकता है। पेड क्विज भाई कर लेना ध्यान से। पेड क्विज में पिछली बार भी 50 से ऊपर सवाल आए थे, करीबन 58। इस बार तो हमारा टारगेट यही है कि जो प्री वाला ग्रुप होगा पेड क्विज वाला, इसमें हम इतने क्वेश्चन करा देंगे सफिशिएंट कि आपका पूरा कट ऑफ भर का यहीं से निकल आएगा। पूरी दम लगा रहे हैं हम इस बार। पेड क्विज के सारे क्वेश्चन फॉलो कर लीजिएगा। फायदा ये है कि भैया प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाई करके सिलेक्शन नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, बैठना पड़ता है डेली। डेली प्रैक्टिस चलती है यहाँ पे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। जब एग्जाम आने वाला होगा रगड़ देंगे बिल्कुल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी लगातार प्रैक्टिस चल रही है। लेटेस्ट पैटर्न कोई चेंज हुआ है, कोई किसी तरह के फैक्ट आने लगे हैं, तो वो हम कई बार क्वेश्चन के माध्यम से करा देते हैं। पेड क्विज की पीडीएफ नहीं मिल सकती कहीं, हम निकालते ही नहीं है। उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। लेटेस्ट पैटर्न पे ही आधारित है, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कई बार, इसलिए भैया पेड क्विज करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने बताया ना करीबन 58 क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली। इसीलिए भाई पेड क्विज में अगर आपके मान लीजिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 40% सवाल भी ठीक है तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कोई समस्या हो कभी भी 78, ये नंबर मेरा देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है हर पेज में, ये मेरा नंबर है, यहाँ व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप स्टडी वीडियो को पूरा फॉलो करिए, जो भी चीज़ है जितना है सब हो जाएगा इसी से, ठीक है। प्री मेंस का जो अब देखिए एक होता है पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो 3 स्टेज स्ट्रेटजी में मैं अभी समझा रहा हूँ। भी एक बार पूरा बता दूं मैं, पहले पैटर्न में आपको बता ही चुका हूँ ये वाली चीज़ें अभी पूरा, ठीक है। ये क्लियर हो ही गया होगा आपको सारी चीज़ें। अब ये वाला पेपर पे संशय है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो इतना आसान नहीं है पैटर्न चेंज करना, क्योंकि 2018 में हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑप्शनल हटना चाहिए, ये तो मैं खुद मानता हूँ, क्योंकि स्केलिंग होगी तो भी दिक्कत है, स्केलिंग नहीं होगी तो भी दिक्कत है, ठीक। बाकी किसी की बात मत मानिए, जो आयोग कहेगा वही फाइनल होता है। आयोग के अध्यक्ष जी का कोई बयान नहीं आ रहा है और छोटे मोटे जो है एआरओ चल रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया मेंस के 1500 नंबर 16 और 100 नंबर का इंटरव्यू 1600 नंबर से होता है। अगर कोई छेड़छाड़ हुई, मतलब ये ऑप्शनल हटा, अगर भाई आयोग ही ने कर दिया और मुख्यमंत्री जी ने कर दिया तो बात अलग है, तो फिर ये पैटर्न थोड़ा सा बदल सकता है। अभी के लिए सेम ही है, जो जैसा है वैसे ही तैयारी करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में ये सब पैटर्न मैं बता चुका हूँ, ठीक है। पोस्ट कौन कौन सी होती है देख लो भाई, ये इस तरह की पोस्ट होती है। डिप्टी कलेक्टर जिसको एसडीएम बोलते हैं, डीएसपी की पोस्ट हो जाती है जिसको डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, बीडीओ की पोस्ट हो जाती है, एआरटीओ की पोस्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी स्टेट की पोस्ट होती हैं, पूरे स्टेट में सबसे जो टॉप पोस्ट होती हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वही सब है यहाँ पे। अभी 2021 का रिजल्ट आया है, उसमें 29 पोस्ट पे टोटल रिजल्ट आया था, जिसमें से 3 पोस्ट थी जिसपे मेंस का सिर्फ रिटर्न हुआ था और बाकी 26 पे रिटर्न प्लस इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो ये सारी पोस्टें ये सब मिलती हैं। बाकी सिलेबस को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले प्री का देख लेते हैं। मोटा मोटा मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई। सबसे पहले आता है करंट अफेयर, ठीक। तो करंट अफेयर कितना आता है, जितना हम देंगे बस उतना ही आपको पढ़ना है बस। अगर मान लीजिए पेड में नहीं है तो क्या करें भाई, तो ये करिए कि आप हमारा मंथली करंट अफेयर फॉलो करना चालू कर लीजिए। मई 2022 से लेके पढ़ डालिए आगे तक के जितने भी हैं। मंथली एक वीडियो आता है 1-1.5 घंटे का, अब तो वीकली भी देने लगे हैं। ये दोनों कर लोगे बस इसी में हो जाएगा प्री कवर। मेंस के लिए हमारा डेली करंट अफेयर आता है, ओनली करंट अफेयर में उसको फॉलो कर लीजिए बस, ठीक। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में हैं लास्ट में हम रिवीजन कराएंगे, टेंशन मत लेना आप लोग। लास्ट के करीबन जब 1-1.5 महीने बचा होगा तो हम आपको 150-200 पेज का कुछ दे देंगे, 200 पेज के आसपास, बस उतना ही करके जाना बस ठीक से। उसी में से पूरा करंट आपके 30-35 जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सारे कवर हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। हम मतलब अगर जो हमारे करंट अफेयर भी बनते हैं ना मंथली वीकली, वो भी हम यूपीपीएससी स्पेसिफिक ही बनाते हैं। बिल्कुल साफ बात है, यूपीपीएससी टारगेट है पूरी टीम का, हमारी पीसीएस टारगेट है पूरा। और मेरा तो पहला प्यारा ही है, मैं पहले बता चुका हूँ। भारत का इतिहास
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कुल मिला के एंशियंट मिडिवल मॉडर्न सब पढ़ना है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सिर्फ मॉडर्न से आता है, एंशियंट से भी आ जाता है, मिडिवल से भी आ जाता है, गूगली हो जाती है जबरदस्ती आलतू फालतू लोगों की। एक चीज और है आप लोग की देखी मैंने कि आप किसी की भी बात मान लेते हो, कोई भी कुछ कह दे और फिर हमारे पास लड़ने चले जाते हो कि वो तो हुई तो कही रह रहा है, ये हुई है, आप कही रहे हो ऐसा नहीं हुई है। अरे भाई ये हमारा यही काम ही है, ठीक है। जो बता रहे हैं आपके भले के लिए बता रहे हैं, और आपका सिलेक्शन होगा हमारे थ्रू होगा तो बहुत खुशी होगी यार। हम आपको कभी मिसगाइड करेंगे का है, काम ही है मेरा ये। उसके अलावा ये ज्योग्राफी वाला है, ठीक है, ज्योग्राफी में ज़्यादातर फैक्ट्स आ जाते हैं, लिस्टिंग हिस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट सब हम ही नहीं लाए हैं, आजकल साला सब फॉलो कर रहे हैं, ये है थोड़ी समस्या। लेकिन समस्या देखिए, अगर आप मान लीजिए कोई एडिडास का जैसे जूता बनाया किसी एडिडास कंपनी ने, बाकी लोग भी उनका मॉडल फॉलो करने लगे, लेकिन एडिडास नहीं बन सकता है ना हर कोई। अब जैसे एप्पल जो फ़ोन बनाता है अपने, तो फॉलो चाहे कोई भी कर ले, लेकिन एप्पल एप्पल रहेगा। तो वही चीज़ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पापा वीडियो लाया, सारे लोगों ने कॉन्सेप्ट कॉपी कर लिया, लेकिन पापा वीडियो तो पापा ही वीडियो रहेगा, बाप बापा ही रहेगा ना हमेशा। पापा पिक लाया तो वो भी अब सब फॉलो कर रहा है, तो लेकिन पापा पिक तो वही रहेगी। तो ओरिजिनेट जो जिसने ओरिजिनेट किया है वही रहता है मेन, और बाकी कॉपी कैट तो दुनिया है, क्या करा जाए। खैर हम अपना भाई उसी में रहेंगे। हमारा काम सिर्फ सिंपल है कि भाई हमको सिलेक्शन कराना है बस। आपको सिर्फ इतना जितना जो है बिना इधर उधर किए हुए पढ़ना है, तो आप आराम से पढ़िए इधर इसमें। ये पॉलिटी वाला है, ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला है ये, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, पंचायती राज के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, पब्लिक पॉलिसी राइट और इश्यूज के क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाला हो गया, यानी कि इकोनॉमी वाला हो गया। अब देखिए इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मान लीजिए जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें से 80% होगा करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर का क्या मतलब है भाई, इकोनॉमी में एक हो गया यूनियन बजट, ठीक है, एक हो गया इकोनॉमिक सर्वे, एक हो गया यूपी का बजट, और एक लास्ट में क्या है, गवर्नमेंट स्कीम और प्लस इकोनॉमी का जो करंट अफेयर होगा लास्ट का 1 साल का। ये है पूरा इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ये है कुल मिला के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इसके सिलेबस ही में लिखा हुआ है, इसकी एक ट्रिक ही बस आप देख लो, पापा ट्रिक बनाई है, बस उतना ही देख लेना। पावर्टी इंक्लूजन हो गया, प्लस ये इन्वायरमेंट की कुछ कुछ चीज़ें हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें हैं। ये है पूरा प्री का सिलेबस भाई जीएस का, ठीक है। ये वही वाला सिलेबस है जो जिसमें इस वाले सिलेबस से 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। 1/3 निगेटिव मार्किंग को टैकल करने के लिए ही डेली हम रगड़ते हैं आपको, इसीलिए डेली पेड क्विज कराई जाती है भाई साहब। आजकल दुनिया में आप बहुत कुछ देख रहे होगे, लेकिन जो एससीएस की क्विज होती है वो ऐसी होती है जिससे डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जीएस का पेपर हमने जो है पूरा देख लिया ये सिलेबस। अब सीसेट का भी देख लो भाई। देखो सीसेट का सिलेबस बिल्कुल क्लियर है। एक हो गया भाई कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि इसी एक इंग्लिश का पैराग्राफ होगा, हिंदी का पैराग्राफ होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 10 सवाल तो आप ये समझ लिए 5-5 आ जाते हैं। 10 सवाल तो आप ऐसे ही कर सकते हो बिना कुछ देखे पढ़े। नॉर्मल अगर आप मतलब नॉर्मली अगर आपने पढ़ाई करी है, स्कूलिंग करी कहीं से, तो कुछ तो पढ़े होगे यार, ग्रेजुएशन तो होगे ना। तो अगर एक नॉर्मल माइंड है, सामान्य माइंड है, तो ये वाले 10 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो बिना कुछ हेल्प लिए। एक आध बार लगा लो बस हो जाएगा, ठीक है। सीसेट में कई बार लोग जो है क्लियर नहीं कर पाते हैं। मुझे बड़ा जो है आश्चर्य होता है इस चीज़ के लिए कि भाई 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपको किसी तरह 33% निकालने हैं। इसका सिंपल मतलब ये है इग्नोरेंस, कि आपने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। सीसेट में अगर आप मेरे हिसाब से सिर्फ पीवाईक्यू लगा लीजिए, 7-8 साल के जब से चालू हुआ है यूपीपीएससी में, ठीक। और अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए तो भी इतना समझ में आ जाता है कि हाँ कर लेंगे। अब आप ये समझिए सिर्फ 33% क्वालिफाइंग लाना है, काहे के लिए जबरदस्ती इसमें मेहनत करो, सिर्फ उतनी मेहनत करो कि 33% नंबर आ जाए बस। 10 नंबर मैंने आपको 10 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, वही है कि भाई कॉम्प्रिहेंशन ही किया जाते हैं। अब बताइए आप, बाकी बच्चे क्या 23 क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं पूरे पेपर में, 90 में से 23 क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं। यहाँ निगेटिव यहाँ भी है 1/3, आराम से हो जाते हैं यार, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके लिए हम जो 6,500 और 9,000 वाला ग्रुप है, हम उसमें प्रैक्टिस भी कराएंगे। डिस्कशन वाले ग्रुप में कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चन पेड क्विज में भी करा दें। आप लोग अगर बोलेंगे, आप बताइए कमेंट करके, तो वहाँ भी करवा दिए जाएंगे। अदरवाइज हम 6,500-9,000 में तो इसका जो है मटेरियल भी इस बार बिल्कुल शॉर्ट करके देंगे सीसेट का, जितना इतना पॉसिबल हो जाए उससे कि भाई कट ऑफ निकलता रहे, ठीक है। वो सब हम देंगे इसमें। यही सब चीज़ें, इंटरपर्सनल स्किल है, ये वाले क्वेश्चन कुछ आते हैं 10-15% पूरे पेपर में आ जाते हैं ये। और ये ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है लोगों को, लेकिन यही एक ऐसा टॉपिक है जो कॉमन सेंस से किया जा सकता है। एटलीस्ट अगर मान लीजिए 15 सवाल आए, आप ये यकीन मानिए पेपर देखिए आप, मतलब 15 में से आप कम से कम 6-7-8 सवाल ऐसे ही कर लोगे बिना कुछ पढ़े हुए, ठीक।
बस ये हाँ, थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर पेपर देख के जाने पड़ेंगे ये। बाकी रीजनिंग और मैथ तो ये सब मेंटल एबिलिटी ये सब है, 10th लेवल तक की है यहाँ लिखी हुई। ऐसे ही आता है मतलब पेपर। देखिए एक यूपीएससी का पेपर होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, एक यूपीपीएससी का होता है बहुत हल्का लेवल का होता है मतलब ये। अब ये मैथ के भी सवाल जो है, मान लीजिए मैथ के आगे सवाल, अब देखिए सीसेट में आता क्या क्या है ये समझिए। सीसेट में मोटा मोटा क्या आएगा, एक तो इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश हिंदी मिला के अब इंग्लिश के करीबन 16 17 18 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। हिंदी के 22 23 क्वेश्चन तक अभी आए थे जो लेटेस्ट हुआ था। 40 सवाल आपके यहीं रखे हुए हैं, ठीक है, बिना मैथ और रीजनिंग के। अब कई लोग को जो शिकायत रहती है ना कि भाई मेरी मैथ कमजोर है, मैं कैसे बनूंगा। अरे इस 40 में से सिर्फ 33% है, बाकी कहीं किसी स्टेज में मैथ नहीं पूछी जा रही पीसीएस में, ठीक है। तो भाई इसमें से सिर्फ 33% आप निकाल सकते हो। कई लोग, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले होगे तो इंग्लिश वाले सही कर लो पूरे, हिंदी मीडियम वाले होगे तो हिंदी वाले सही कर लो, ठीक है। जो बचे कुचे हैं वो रीजनिंग मैथ से निकाल लो, इंटरपर्सनल स्किल से निकाल लो, इस तरह से है। तो मतलब करीबन 40 के आसपास इंग्लिश हिंदी से होगा, ठीक। रीजनिंग एप्टीट्यूड इससे भी करीबन 40 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं, 40 42 तक, ठीक है। तो ये मिला के दोनों हो जाते हैं 80 85%। बाकी जो 10 15% बचता है वो है इंटरपर्सनल स्किल। इसके अगर आप पीवाईक्यू भी लगा लो तो इन 10 15% में से कम 6 7 8% तो कर लोगे, इतने से हो जाता है सी सेट। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में, टेंशन मत लीजिए, एक बहुत ही कॉम्पैक्ट हम आपको पीडीएफ देंगे प्री से करीबन 3 4 महीने पहले, सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा आप। और हम डिस्कशन वाले ग्रुप में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, जिसकी पीडीएफ 6,500 वाले और 9,000 वाले ग्रुप में मिलेगी। एटलीस्ट उनको आप जरूर देख के जाइए, जिनका सी सेट नहीं हो रहा है बस उतने से हो जाएगा। कोई भी गाइडेंस है उसके लिए डिस्कशन ग्रुप हमारा जिंदाबाद हमेशा चलता है, आप जब भी पूछेंगे तुरंत सपोर्ट किया जाएगा। ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है, प्रीलिम्स के कट ऑफ पे चर्चा करना ठीक है। बाकी मेंस में पेपर जो है डिपेंड करता है कितना कैसा जा रहा है। मेंस के कट ऑफ को एक्चुअली प्रेडिक्ट भी नहीं किया जा सकता है, तो कभी भी कुछ भी कैसा भी जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड और पैटर्न बहुत तेज़ी से चेंज करता है ये, ठीक है। अभी पिछले सालों में देखा गया, जब से 2018 से जैसे पेपर हुआ, 2019 में और 20 में इन्होंने क्या किया कि ऑफिशियल सिलेबस में जितने पॉइंट लिखे थे कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से बना दिए। फिर 2021 में थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, फिर 2022 में वही आ गए। तो इसीलिए भाई ऑफिशियल सिलेबस में जितना भी लिखा है, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस में जो भी लिखा हुआ है प्री में मेंस में उतना फॉलो कर लीजिए। हमने क्या कुछ सिर्फ ये है कि हमारा जो मटेरियल होता है, जितना भी हम मैटर देते हैं, वो पहली बात तो ऑफिशियल सिलेबस की एक एक चीज को फॉलो करते हैं। हम सिर्फ आयोग के उपासक हैं, बस ऑफिशियल सिलेबस की एक एक चीज फॉलो करेंगे और जो भी लेटेस्ट आएगा पैटर्न या ट्रेंड चेंज हम वो फॉलो करके अपडेट करते जाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। आप देख सकते हैं 2018 में 126 नंबर गया था, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था नेगेटिव मार्किंग, और यानी कि करीबन 94 क्वेश्चन। 2019 में करीबन 88 क्वेश्चन और 2020 में तो और ही कम हो गया, 83 क्वेश्चन। अभी 2021 का कट ऑफ नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है। 2022 का भी नहीं पता है, लेकिन 2021 का जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग लगातार कर रहे हैं, इसमें करीबन होगा 86 क्वेश्चन के आसपास, और 2022 में करीबन 88 क्वेश्चन के आसपास है ये फाइनल कट ऑफ, ठीक है। बाकी जब आयोग डिक्लेयर करेगा तभी बताया जाएगा। ये कुछ टॉपिक वाइज एनालिसिस है, प्री के लिए है ये, ठीक है। ये अभी आप चाहे तो ना देखिए, क्योंकि अभी तो जो है टोटल पहले आपको 1 महीना बेसिक की तैयारी करनी है, फिर जो है 2 ढाई महीने आपको मेंस से स्पेसिफिक तैयारी करनी है, फिर लास्ट के 3.5 महीने प्री की तैयारी करनी है। तो ये लास्ट के 3.5 महीने के लिए है ये सारा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट मिडिवल 2022 में देखिए 7 8 क्वेश्चन आए। 2021 में आप देख लीजिए यहाँ पे जो है ये करीबन 8 क्वेश्चन आ गए थे एंशिएंट मिडिवल से। 2020 में 16 क्वेश्चन आए थे, बताइए, मॉडर्न से 6 आ गए थे सिर्फ। तो सारा पूरा भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सब पे फॉलो करना है, मतलब कुल मिला के हिस्ट्री से 22 24 25 सवाल तक आ जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर होता है, साइंस में 22 24 के आसपास सवाल आ जाते हैं, पॉलिटी में 16 से लेकर 26 सवाल तक आ जाते हैं, 2021 में आए थे, ठीक है। और इसके लिए हमारी लिस्टिंग कंपाइलेशन पर्याप्त है। उसके अलावा जो है ये ज्योग्राफी में 18 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 18 20 24 तक आ जाते हैं। इन्वायरमेंट में 2 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 13 तक आ गए थे। यूपी स्पेशल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 8 9 तक आ जाते हैं बस, लेकिन 2023 में संभावना ज़्यादा रहेगी। करंट अफेयर में अगर आप सिर्फ करंट अफेयर बताएंगे कि भाई नेशनल इंटरनेशनल वाला करंट अफेयर, तो फिर तो 30 आते हैं, लेकिन यूपी करंट के भी आ जाते हैं 3 4 5, ठीक है, जैसे इसमें एक आया था। उसके अलावा भी क्या होता है, कई बार सब्जेक्ट वाइज भी करंट अफेयर आ जाता है। मान लीजिए पॉलिटी में कोई प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना हुआ, वाइस प्रेसिडेंट का होना हुआ है, तो उससे रिलेटेड का कोई क्लॉज पूछ ले, तो वो भी एक्चुअली क्या है कि है तो करंट में, लेकिन उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लेते हैं। तो इस और वो वाले क्वेश्चन हम लगातार पेड क्विज में कराते हैं। पेड क्विज जो है बहुत टारगेटेड होती है,
मतलब ये नहीं कि कुछ भी करा दिया, हम बिल्कुल एक एक जितनी करंट अफेयर होती है ना सब पे नजर रखते हैं और उस पर बाकायदा क्विज कराते हैं हम। तो ये सारी चीजें हैं लगातार, मतलब पूरी टीम हमारी बहुत ज्यादा मेहनती है और एक एक चीज हम फॉलो करते हैं, चप्पे चप्पे पे नजर रखते हैं, तब जाके इतने सिलेक्शन होते हैं। तो सिलेक्शन जो हो जाते हैं वो तो दुनिया देख लेती है, उसके पीछे जो हमने दिन रात मेहनत करी है वो नहीं देख रही दुनिया। भाई इतनी आसान नहीं है, पता सबको है, फॉलो कोई नहीं कर पाता। ईमानदारी एक बहुत महंगा शौक है, हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो ईमानदारी रखिए, अपने आप से पढ़ते रहिए लगातार। मिसलेनियस बताइए, मिसलेनियस में 15-20 सवाल तक आ जाते हैं। ये मिसलेनियस वाला टॉपिक का हम जो देते हैं, जो वीडियो आता है, अब आप ये समझिए मिसलेनियस का हम पापा वीडियो देते हैं। अब इसका पापा वीडियो होता है 2-2.5 घंटे का। आप बताइए, आप देख लीजिएगा खुद, मिसलेनियस पापा वीडियो डालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला वाला वीडियो था करीबन 4.5 घंटे का, फिर हमने टाइम रिड्यूस कर करके 2 घंटे तक ले आए हैं। 2 घंटे के वीडियो में आप ये देखिए, ये 2022 का पेपर की बात बता रहा हूं मैं, अभी जो लेटेस्ट हुआ था। 20 सवाल आए, बताइए मिसलेनियस से। 2-2.5 घंटे के अगर आप वीडियो में 20 सवाल आपको मिल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये, इसके लिए कितनी मेहनत लगती है। इकोनॉमी पापा, जो ये इंडियन इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी पापा वीडियो हर बार आता है यूपीपीएससी के लिए, ये जितने भी इकोनॉमी के सवाल होते हैं ना, ये सब उसी से आ जाते हैं, सारे के सारे ऑलमोस्ट। ठीक। करंट अफेयर पापा, करंट अफेयर से जितने सवाल है ना, ये सब इसी से आ जाते हैं। समझ रहे हैं बात आपकी नहीं? अब भैया सब कुछ आपको ऑलमोस्ट पता चल गया। शुरू में 1 महीने तक आपको बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, या तो आप बेसिक बुक्स पढ़ लीजिए और या फिर हमारी समरी पीडीएफ पढ़ लीजिए। अब ये पूरा दोनों करने का टाइम नहीं है इतना, क्योंकि 7 ही महीने बचे हैं। आप एक बार देखिए, ये समझिए, प्री के लिए तो जो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग दे देंगे जनवरी 2023 में, बस उतना ही सफिशियंट है। हम उसके मॉड्यूल वाइज भी दे देंगे, सब्जेक्ट वाइज भी टोटल दे देंगे, जनवरी के एंड तक सारी कंपाइलेशन लिस्टिंग बन जाएंगी। ठीक। तो प्री के लिए तो उतना ही सफिशियंट हो जाएगा, बस उतना कर लो, कंपाइलेशन लिस्टिंग प्लस हमारी पेड क्विज लगा डालो, टेस्ट सीरीज लगा लो, बस हो गया, इसी से हो जाएगा आराम से। ठीक। लेकिन अभी आपको जब सिलेक्शन लेना है तो पूरा लेना है ना सिलेक्शन, मेंस भी देना पड़ेगा, तो इसीलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे 3 स्टेज की स्ट्रेटेजी को यहाँ पे रिकमेंड करते हैं। 3 स्टेज यहाँ पे जो आप लोगों के लिए होगा, ये 3 स्टेजेस में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 3 स्टेज में कैसे करनी पड़ेगी भाई? पहला स्टेज होगा 1 मंथ का, डेली आपको 6-7 घंटे है। ये इसलिए है कि आपकी फाउंडेशन बन जाए, आप मतलब समझें कि हाँ भाई आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ जिंदगी में। लिबिन लिबिन ना करा करो हर जगह है, कुछ भी मिला पढ़ लिया, कोई मैगजीन मिली उठा ला है, कोई बुक मिली उठा ला है, किसी के नोट दिखे उठा ला है। अरे काहे ले आए यार? क्या बुक बुक की लाइब्रेरी खोलनी है क्या घर में? बुक कलेक्टर मत बनो। ठीक है, आपको जितना दिया जा रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में, बस उतना ही पढ़ना है। तो फाउंडेशन करना है, बेसिक बुक्स की रीडिंग करनी है, हमारे जो एससीएस समरी आपको दी गई है पीडीएफ वो पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, पीवाईक्यू की एनालिसिस करनी है, प्री प्लेसमेंट्स की बहुत जरूरी है। बिना पीवाईक्यू की एनालिसिस करे और सब ऑफिशियल सिलेबस देखे तो मतलब तैयारी की शुरुआत ही नहीं हो सकती है। सब्जेक्ट एनालिसिस करनी है, ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। 1 महीना का टाइम आप अपना लीजिए, जिससे पढ़ना आप बैठना सीख जाए, पेड क्विज लगाना सीख जाए, टेस्ट सीरीज देना सीख जाए, पीवाईक्यू की एनालिसिस कर डालिए। पिछले कम से कम 2018 के बाद के सारे पेपर देखने पड़ेंगे, प्री और मेन दोनों के। बाकी जो भी हम देंगे आपको ग्रुप में पीवाईक्यू, जितना पीवाई ये प्री के लिए उतना आप देख लीजिएगा। फिर आती है सेकंड स्टेज, ये है 2.5 महीने की। इसमें करीबन 7-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, इसीलिए शुरू में हमने 6-7 घंटे रखा है। भाई शुरू में इतना करना पड़ेगा। फिर जो सेकंड स्टेज आएगी 2.5 महीने है, इसमें आप जो है पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे सारे मेंस के पेपर की। सारे मेंस के पेपर मतलब जो एसे वाले पेपर हो गए 150-150 वाले, उसको देख डालो। तीन तीन सेक्शन होते हैं, किस टाइप के एसे लिखने होते हैं। हिंदी के आते हैं 150-150 नंबर के पेपर, उसको देख डालो, हिंदी रैंक में काउंट होती है। फिर से बता रहा हूँ, मेंस के जो जीएस 1 2 3 4 के पॉइंट है, आप मेंस का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 नवंबर से चालू हो रहा है। जीएस 1 2 3 4 के जो हमने थ्योरी वाइज दिए हैं, पॉइंट वाइज दिए हैं, जैसे जीएस 1 के 17 पॉइंट है, जीएस 2 के 23 पॉइंट है, जीएस 3 के 21 है, जीएस 4 के 7 पॉइंट है, तो हमने इसको पॉइंट वाइज दे दिया है आपको। आप इसकी थ्योरी पढ़ डालिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक। उसके अलावा हम करंट देते रहेंगे आपको, करंट आप पढ़ते जाइएगा। ठीक है। ऑप्शनल पेपर के लिए आप मेरे हिसाब से तो थ्योरी पढ़ लो अभी, क्योंकि मैं बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल ही कम चांसेस लग रहे हैं इसके कि होने के। मैं ये तो चाहता हूं दिल से कि ऑप्शनल पेपर हटे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब भाई योगी बाबा जी चाहेंगे तो बात अलग है, वो हो जाएगा। कुल मिला के नेक्स्ट स्टेज जो होगी आपकी, नेक्स्ट स्टेज, उसमें आपको 2.5 महीने तक जो है 7 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ये जो चीज़ें हमने लिखी हैं ये सब करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लोगे तो बहुत बढ़िया।
हमारे ग्रुप चल रहे हैं 5 नवंबर से। आंसर राइटिंग के भी ग्रुप हैं, विद मॉडल आंसर वाले भी हैं, विदाउट मॉडल आंसर वाले भी हैं, जीएस के पॉइंट वाइज वाला भी है, मतलब मेंस का कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, हिंदी का भी मटेरियल मिल जाएगा। हिंदी के अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से हैं तो हिंदी के पेपर की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, एसे की भी प्रैक्टिस उसी ग्रुप में करा दी जाएगी, तो उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा, हो जाएगा सब। थर्ड स्टेज जो होगी भाई 3.5 घंटे की होगी लास्ट में। डेली कम से कम 8 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करनी पड़ेगी, रगड़ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रीलिम से 2.5 या 3.5 महीने क्या है लगभग सिर्फ आपको। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये थर्ड स्टेज में आने से पहले ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज आप कर ले तभी आए इधर, नहीं तो अगर डायरेक्टली इस पे कूद गए तो चलो प्री तो निकाल लोगे, मेंस कैसे निकालोगे? प्री के बाद भाई साहब और बहनी जी यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम 100 दिन है आपके पास। 100 दिन में कैसे कर लोगे? देखिए आप 100 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लोगे भाई, GS 1 2 3 4 की आप पूरी थ्योरी पढ़ के अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, ठीक। उसके अलावा हिंदी भी करनी है, ऐसे भी, ऐसे चलो नहीं कुछ करोगे, एडिटोरियली पढ़ते हो तो भी बहुत, मतलब करने को तो 100 दिन में भी किया जा सकता है। आंसर राइटिंग के हमारे ग्रुप हैं, GS 1 2 3 4 की थ्योरी हो जाएगी, उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा देंगे। लेकिन बहुत मेंटल प्रेशर हो जाएगा, मतलब दिन में डेली आपको कम से कम 12-13 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। तो इतना, और फिर अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कोई घर में तकलीफ हो गई, कोई बीमारी आरामी आ गई तो समस्या हो सकती है। इसीलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप थर्ड स्टेज पे आने से पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेज जरूर करें। क्लियर मतलब आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, PYQ आपने देख लिए होने चाहिए, ठीक है। बेसिक बुक्स का थोड़ा जो हम दे रहे हैं यहाँ पे वो अध्ययन किया होना चाहिए, इस तरह से है ये। उसके बाद थर्ड स्टेज में आपको क्या है, हमारी पेड क्विज पूरी, ठीक। उसके अलावा रिवीजन, कई सारे रिवीजन तो हम ही करा देंगे, आपको करना कुछ नहीं, बस फॉलो करना है। कंपाइलेशन लिस्टिंग जो हम देंगे वो है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी PDF मिल सकती है, वो करनी है। कई सारे वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, वो करना है। इतने से ही हो जाता है, प्री टेंशन मत लो, चाहे जैसा पेपर आ जाए। मैं तो आयोग के लिए भी ये कह रहा हूँ, मैं आयोग के, हम लोग उपासक हैं, हर चीज फॉलो करते हैं। अगर आपने हमको फॉलो कर रखा है तो इतना कर लोगे कि भाई प्री निकल जाएगा, आराम से निकलेगा बिल्कुल। इवन अगर आपने मेंस के ग्रुप में भी अभी से एडमिशन ले लिया तो मेंस भी आराम से निकल जाएगा। और इंटरव्यू हमारा प्री का ग्रुप होता है, वो तो वैसे निकलवा देंगे। अब ये सब कुछ कमिटमेंट PDF ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। कंपाइलेशन लिस्टिंग हम लोग जनवरी तक दे देंगे, जनवरी के एंड तक दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें अपडेट्स होते हैं और अच्छे खासे अपडेट करने हैं। 2021 तक में जो मटेरियल था, 2022 तक में जो था, सारा हम अपडेट करवा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमारे से पूरे क्वेश्चन नहीं आ पाए थे। हमारा पूरा ये प्रयास है, ठीक है, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आए। प्री में देखिए 150 में जो GS का पेपर होता है उसमें तो आ जाते हैं करीबन 120 से लेकर 130 क्वेश्चन तक हर बार आ जाते हैं, बाकायदा सब प्रूफ दिए हुए हैं, टेलीग्राम में देख लीजिए। इसी से कट ऑफ बनता है, इसीलिए हम इसी के काउंट करते हैं। CSET में मैंने आपको बता ही दिया, PYQ कर लीजिएगा, हमारी PDF जो देंगे वो कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेंस के लिए 5 नवंबर वाले बैच में एडमिशन लेके GS 1 2 3 4 के पूरे पॉइंट पढ़ डालिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा हिंदी की आप PDF एक बार पढ़ लीजिए, बाद में प्रैक्टिस करवा देंगे, उतना कर लेना। ऐसे वैसे की प्रैक्टिस बाद में प्री के वो सब हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक। और अगर ऑप्शनल है जो भी आपका थ्योरी पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए कम से कम। ये 3 स्टेज की स्टडी आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहली स्टेज है फाउंडेशन, बेसिक आपको पढ़ने सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, PYQ एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, बेसिक बुक्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, ये सब। सेकंड स्टेज में मैंने क्या बताया, मेंस की आपको GS 1 2 3 4 के पॉइंट पूरे अंडरस्टैंडिंग, बेसिक रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। सिलेबस समझना पड़ेगा, सिलेबस के हिसाब से ही है हमारा। अगर आप हमारा कंटेंट फॉलो करते हैं तो सिलेबस की कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, जितना हमने दिया है बस उतना ही फॉलो करो। PYQ लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा जो हमने ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। अब तो हम मेंस के क्वेश्चन भी विद मॉडल आंसर देने लगे हैं, तो आप वो जरूर देख लीजिए। चलिए और आगे की बात कर लेते हैं फिर। ये हमारी कुछ PDF होती हैं, समरी, कंपाइलेशन लिस्टिंग, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे धीरे धीरे सब पता चल जाएंगे अगर आप ग्रुप में है तो। आपने जो हमारी जितनी भी PDF है उसको करके प्रारंभिक परीक्षा में आप पूरी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी ये वाला जो वीडियो है ये प्री की स्ट्रेटजी के लिए है, लेकिन तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, इसीलिए मैं इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। प्री प्लस मेंस के लिए इस वाले ग्रुप में आपको करीबन, देखिए जितना मेंस का है, अब मेंस में बिना लिखे सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है, उसका बेस बनेगा जो प्री की PDF है, समझ रहे हैं। तो पहले आपका प्री वाला बेसिक क्लियर होना चाहिए। और अगर आप प्री प्लस मेंस का सिलेबस की बात करें तो भाई 40-45% सिलेबस के आसपास कॉमन है। बस ये है कि प्री में उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में उससे सब्जेक्टिव होते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको दोनों की के लिए बनानी पड़ेगी, बेसिक आपका क्लियर होनी चाहिए। तैयारी हमेशा एक साथ ही होती है, ध्यान रखना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी विषयों के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। और शुरू में NCERT बुक्स जो हम बता रहे हैं वही पढ़ना है आपको। ये कुछ टॉपिक है जो प्री और मेन दोनों के लिए होते हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री।
आपने प्री के लिए पढ़ोगे काम आएगा, प्री ये जीएस पेपर 1 आपको मेंस के लिए भी। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक आप प्री के लिए पढ़ोगे, जीएस पेपर 2 में भी काम आ जाएगी। आर्ट एंड कल्चर के प्री के लिए हमने बहुत छोटे से एक पीडीएफ दी है 20-25 पन्ने की, बस उतना ही पढ़ना है, उससे प्री हो जाएगा आपका। भूगोल अगर आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक पढ़ोगे तो जीएस पेपर 1 में काम आ जाएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट पढ़ोगे आप तो जीएस पेपर 3 में काम आ जाएगी। साइंस पढ़ोगे जीएस पेपर 3 में कुछ कुछ चीज़ें काम आ सकती हैं। करंट अफेयर कैसे करना है? करंट अफेयर देखिए 3 टाइप का होता है। एक होता है डेली, डेली वाला दिया जाता है मेंस के लिए, मेंस स्पेसिफिक होता है, ये सिर्फ 6,500 और 9,000 वाले ग्रुप में मिलेगा। डेली कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अगर हमारा डेली वाला पढ़ते हैं तो आपको इवन न्यूज़पेपर और एडिटोरियल पढ़ने की भी जरूरत नहीं, जितना हम डेली देते हैं बस उतना ही पढ़ना है बस। सिर्फ यूपीपीएससी बेस्ड बनाया जाता है, साफ बात है बिल्कुल, ठीक। ये है मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर से प्री के लिए होता है, सिर्फ सिर्फ प्री के लिए होता है ये, और प्री के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। इसके साथ हम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, ये आप लगाओ या ना लगाओ ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये दोनों मिला के कर रहा हो इतने से प्री क्लियर हो जाता है। और प्री के लिए हमने लास्ट में बताया आपको, फिर से हम देंगे रिवीजन करने के लिए, ये डेली पढ़ते जाना ताकि मेंस का भी भाई अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहे। जो ये करंट है, जीएस है, ये सब समझ है, जितनी आप समझ बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। हर चीज रटी नहीं जा सकती है, चीजों को समझना चालू करिए। जीएस जनरल स्टडीज को जिंदगी में उतारना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। कुछ बुक्स हम जरूर रिकमेंड करते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ना चाहिए एक बार। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की बुक तो फिर आप ये कर सकते हैं कि एक एससीएस पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब में हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, सिर्फ उसको फॉलो कर लीजिएगा। प्री के लिए और मेंस के लिए जितना बेसिक जरूरी है उसी से मिल जाएगा। एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की ज्योग्राफी की बुक्स रिकमेंडेड है, एक बार बेसिक जरूर क्लियर करें। हालांकि जो प्री अगर स्पेसिफिक तैयारी करनी है तो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग काफ़ी होती है। इवन जो है पॉलिटी के लिए भी अगर प्री की तैयारी करनी है सिर्फ हमारी लिस्टिंग और कंपाइलेशन काफ़ी है। हिस्ट्री में कुछ ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेंगी, 11th क्लास की आर.एस. शर्मा, मिडिवल की सतीश चंद्रा और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा, या फिर स्पेक्ट्रम कर सकते हैं। लेकिन प्री स्पेसिफिक बात करें तो हिस्ट्री के लिए हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग सफिशिएंट है प्री निकालने के लिए, ठीक। इकोनॉमी के लिए 9, 10, 11, 12 की सिर्फ मैक्रो वाली पढ़नी है, माइक्रो नहीं पढ़नी है, ठीक। इतना आप पढ़ लेंगे तो ये सब थोड़ा बेसिक करने के लिए ठीक है। अब ये सब मैंने लिखा है साहब ये सब भाई साहब जब प्री का अंतिम महीना बचा होगा उसके लिए प्रायोरिटी है ये। अभी से प्रायोरिटी मत समझ लेना कि नहीं 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 मैं तो करंट पढ़ूंगा 12। अरे भाई करंट पढ़ोगे, जीएस भी तो क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर करंट क्या कर लोगे। लास्ट के लिए ये सब मतलब अगर आपको 140 नंबर तो टारगेट करना पड़ेगा, 105 क्वेश्चन आपको टारगेट करना पड़ेगा, तभी प्री क्लियर हो पाता है, साफ बात है। करंट जितना हमने एससीएस में दिया जा रहा है डेली मंथली और जो प्रैक्टिस के लिए बस उतना ही पढ़ो। वीकली जो नया इनिशिएटिव चालू किया है वो हम मंथली करके दे देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। मिसलेनियस जितना अभी तक अपडेटेड है 15-20 सवाल इसी से आ जाते हैं। अपडेटेड अभी तक का दे दिया है, कुछ और अपडेट होगा हम अपने आप बता देंगे। साइंस में 20 से 24 सवाल आ जाते हैं प्री में, हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग सफिशिएंट है, इसी से हो जाएगा। इन्वायरमेंट में 12-14 तक सवाल आ जाते हैं, कंपाइलेशन लिस्टिंग जिंदाबाद, बस इसी से हो जाएगा। पॉलिटी में 12 से 28 सवाल तक आ जाते हैं, इसमें भी प्री के लिए कंपाइलेशन लिस्टिंग जिंदाबाद, इसी से हो जाएगा सब कुछ। हाँ, लेकिन क्योंकि भैया जीएस2 पेपर देना है, मेंस भी तो निकालना है कि प्री से ले लो सिलेक्शन, तो मेंस के लिए इसीलिए आपको एक बार बुक पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाली चैनल वाली प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। कोई समस्या होगी तो आप डिस्कशन में पूछ ही सकते हैं। यूपी जीके पे इस बार खास फोकस कर लेना, 9 सवाल आते हैं वैसे, जितना आप देंगे उतना काफ़ी है। ज्योग्राफी में 13 से जो है 25 सवाल तक आ जाते हैं, कंपाइलेशन लिस्टिंग जिंदाबाद, कोई कुछ नहीं पढ़ता है इसके अलावा। इकोनॉमी मैंने बताया आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, समरी और कंपाइलेशन पढ़ लोगे बस उतना ही काफ़ी है। हिस्ट्री में 22 से 30 सवाल तक आ सकते हैं, जितना हम देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2022 का जो पेपर हुआ है अभी तक क्या होता था कि हिस्ट्री में 2021 तक पूरे क्वेश्चन हमारे से नहीं आते थे। 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हिस्ट्री में सारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पीडीएफ से आए, कंपाइलेशन लिस्टिंग से। मतलब हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेज से आयोग पेपर ले रहा है सारे सोर्सेज को हम खंगालते जा रहे हैं और लगातार जो भी चीज़ें मतलब लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड पे आधारित हम वही दे रहे हैं। आप ये समझिए हिस्ट्री की 250 पन्ने की जो है पीडीएफ है सिर्फ, उससे प्री में आपके 22, 24, 25 जितने क्वेश्चन है सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। एक कंपाइलेशन है ये और लिस्टिंग दोनों मिला के 300 पन्ने भी नहीं है, उससे भी कम है। दोनों साइड में प्रिंट आउट निकालोगे तो मतलब 100-150 पेजेस के पन्ने में प्री पूरा आपका क्लियर हो जाएगा जितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक।
लेकिन आपको भाई अंडरस्टैंडिंग भी तो बनानी पड़ेगी, इसीलिए बेसिक बुक पढ़नी पड़ती है, इसीलिए समरी पढ़वा रहे हैं, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। और मेंस भी तो निकली हो कि नहीं निकली हो, तो मेंस निकालना है, इसलिए ये सब करवा रहे हैं। अदरवाइज प्री के लिए हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग सफिशिएंट है। पेड ग्रुप लिया है तो भाई PYQ दे दिया है अभी जितना, वो कर लीजिएगा, बाकी हम अपडेट करवा के देंगे, जनवरी फरवरी तक देंगे उसको, आइडिया लग जाएगा थोड़ा। अभी लेटेस्ट 2018 से अभी तक का देख लीजिएगा, बाकी जैसा भी जो हम देंगे उसमें आप कैसा भी पेपर है आप आराम से हो जाएगा। अब आप टेंशन मत लीजिए, अपडेट अपडेट हम खुद करेंगे, और मतलब करते जाते हैं, लगातार प्रूफ रीडिंग चलती है। कोई भी आपको लगता है कभी भी कभी आप लोग मैसेज भेज देते हैं, आप लोग टेंशन मत लिया करिए, हम रेगुलर ये सब चीज़ें करेंगे। जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होगा ना, तो एग्ज़ाम के करीबन 1-1.5 महीने पहले पूरे PDF की फिर से चेकिंग होती है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, एक भी गलती नहीं जाने देंगे हम। भरोसा रखिए सिर्फ अपने आप पे और हमारे मटेरियल पे बस। भरोसा से पूरी दुनिया जीती जा सकती है, भरोसा नहीं है तो पूरी दुनिया पढ़ डालो, 20 साल पढ़ डालो, बाबा बन जाओ, कुछ नहीं होगा। भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप पे रखना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आपको खुद ही अपने आप पे भरोसा नहीं है तो हम कहाँ से करा देंगे फिर। भाई अपने आप पे भी तो भरोसा रखो, ये तो सोचो कि हाँ भाई मैं PCS बनूंगा, मुझे बनना है SDM। खुद ही सोचते हो कि नहीं मैं लुल लूँ, तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे। हम भाई आपको गाइड कर सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, समस्याएं सुन सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। गाइडेंस हमारा रहेगा, मटेरियल हमारा रहेगा, मेहनत आपकी रहेगी, तभी इस ग्रुप का मकसद पूरा किया जा सकता है, यानी कि आपका सिलेक्शन। दोनों लोगों को जी जान से जुटना पड़ेगा। ग्रुप ज्वाइन किया है तो जितना हमने दिया है बस उतना ही पढ़ना है, उसी पे विश्वास रखना है, उसी को 10 बार पढ़ना है। 10 मटेरियल को पढ़ के लिबिल लिबिल नहीं करना है, PhD नहीं करनी, जितना हम दे रहे हैं बस उतना ही करना। कोई भी डाउट आउट हो तो फिर उसके लिए हमारे ग्रुप है ही, उसकी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। कोई भी ग्रुप में आप हैं अगर डिस्कशन में, आपको 6 घंटे के अंदर जवाब मिलेगा। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो 7838692618 हमारा नंबर है। आप चलिए एक एक करके देख लेते हैं भाई कैसे क्या पढ़ना है। एक सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें कैसे करें। मार्केट में जाओगे 1200 पेजेस की बुक आ जाएगी एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की। अब बताओ प्री के लिए, अगर प्री के लिए हम उतना नोट से ही दे रहे हैं, उतने में तो प्री क्लियर हो सकता है। तो इसीलिए आप करना क्या, एक तो आती है एंशियंट की जो है RS शर्मा की बुक, मीडिवल की आती है सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा। ये 3 बुक की PDF हमने आपको ग्रुप में दी हुई है, ये हर जगह फ्री पड़ी हुई है, NCERT की बुक है ये, कोई कॉपीराइट नहीं इसमें। तो आप एक बार इस बेसिक बुक की रीडिंग कर लीजिएगा। वैसे ये BPSCL जो लिखा है इसका मतलब ये है कि सबसे पहले बेसिक बुक की रीडिंग, फिर आप हमारा पापा वीडियो देखिए और उसके साथ समरी PDF पढ़िए, और फिर लास्ट में CL यानी कंपाइलेशन लिस्टिंग के लिए वेट कर लीजिए बस। लेकिन अब इतना टाइम बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपने एक बार बेसिक बुक की रीडिंग के साथ हमारा जो यूट्यूब का पापा वीडियो बना हुआ है एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न का, बस उसको देख लेंगे तो उतने से हो जाएगा। मतलब जो हमने समरी PDF दी है वो पढ़ लीजिए, एक रीडिंग कर लीजिए और एक बेसिक बुक की रीडिंग कर लीजिए बस। उसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट नोट्स बन पाए आप तो कर लीजिए, अदरवाइज जो हम कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे प्री तो उसी से निकल जाएगा। लेकिन मेंस के लिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़। तो सबसे पहले क्या करिए, आप एंशिएंट की RS शर्मा पढ़िए बुक, ठीक। उसके बाद आप क्या करिए, मीडिएवल की सतीश चंद्रा पढ़िए। उसके बाद आप मॉडर्न की बिपिन चंद्रा पढ़िए, 12th क्लास वाली जो हम देंगे PDF आपको ग्रुप में। इसी क्रम में पढ़ना है, सबसे पहले एंशिएंट, फिर मीडिएवल और फिर मॉडर्न, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी के सवाल आते हैं फिर वो हो नहीं पाएंगे ठीक। यही क्रोनोलॉजी है, इसी में पढ़ना है, समझ रहे हैं। बेसिक बुक जो हमने बताई है यही तीनों पढ़नी है। एक बार आप चाहे तो ये कर सकते हैं कि भाई एक बार नॉवेल की तरह पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ते पढ़ते जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे सिर्फ उसके नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैं बताऊंगा लास्ट में, लेकिन इस तरह से आप पढ़ते जाइए। आप ये समझिए कि मान लीजिए आपने बुक पढ़ी है एंशिएंट की, करीबन 150 पेजेस की, 170-180 पेजेस हैं इसमें लगभग, ठीक है। आपकी पूरी बुक के मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-1.5 पन्ने से ज़्यादा नोट्स नहीं बनने चाहिए, सिर्फ फैक्ट। बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग में है ही हमारा जो कंपाइलेशन लिस्टिंग है वो एक्चुअली नोट्स ही है आपके लिए, वो अपने आप में नोट्स है, उससे आराम से हो जाएगा प्री। लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अभी इस तरह से पढ़ना है कि जैसे आपने एंशिएंट पढ़ा, पहला चैप्टर पढ़ा, जब पढ़ा आपने पहला चैप्टर 2-3 पन्ने का मान लो हुआ, ठीक है। फिर क्या करिए, आप आंख बंद कर लीजिए, थोड़ा सा उसको मनन करिए, चिंतन करिए, 2-3 सेकंड 4-5 सेकंड सोचिए। जो भी आपने पढ़ा है अपने दिमाग भाई साहब से बता दीजिए, आपके अंदर दिमाग है कि नहीं है। अगर दिमाग है तो उससे चुपचाप बता दीजिए कि भाई हमने ये पढ़ा है। एक और आदत कर लीजिए, एक रफ कॉपी ले आइए, 200-500 पेजेस की ले आइए, उसमें भौंकिए खूब, लिखना पड़ेगा भाई, लिखाई करनी पड़ेगी, बहुत घिसाई चाहिए, बिना घिसाई के सिलेक्शन नहीं होता है जो बात है। तो अभी से अगर आप आदत डालोगे तो बढ़िया है। एंशिएंट की बुक लाएं, ठीक, आपने पूरी पढ़ डाली, ठीक है। एक एक चैप्टर करके आप पढ़ते जा रहे हैं, एक एक चैप्टर पढ़ के पढ़ते जा रहे हैं, फिर चिंतन करना है। कैसे चिंतन करना है, आंख बंद करके
लेट जाना है, फिर उसके बारे में मतलब आंख बंद करके ऊपर हाथ भी रख लीजिए, ताकि थोड़ा काला काला अंधेरा, करिया करिया अंधेरा दिखे आपको। और फिर उसमें ये देखिए कि अभी आपने जो पढ़ा वो अपने दिमाग भाई साहब से बता दीजिए, अगर वो वहाँ पे प्रेजेंट हो तो। और दूसरा एक तरीका ये भी है याद रखने का कि जो चीज़ आपने पढ़ा जितना भी उसमें समझ में आता है, एक रफ कॉपी ले आओ, भोंको उसमें, इस तरह से करो। तो एंशियंट के बाद मिडिवल करो, मिडिवल के बाद मॉडर्न करो। कोई चीज़ ना समझ में आए पूछो तुरंत, ग्रुप में डिस्कशन ग्रुप है आप लोग के पास, टेंशन मत लो कतई। इसी तरह करना तभी समझ में आएगा। समझ में आएगा कि नहीं? बीपीएससीएल है वैसे कि यानी कि बेसिक बुक पढ़ो, पापा वीडियो देखो, समरी पीडीएफ के साथ, हमारी एससीएस समरी के साथ। और ये स्टेज अगर आपने एक महीने के अंदर क्लियर कर ली, बाद में बस कंपाइलेशन लिस्टिंग बचेगा, उसके लिए लास्ट के 3.5 महीने सफिशिएंट है। समझ में आ गई? ये करना पड़ेगा आपको। अगर मान लीजिए आप बेसिक बुक्स जो है पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इससे समरी जो है क्या हम ना पढ़ें, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो। इवन अगर आप बेसिक बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं, एससीएस की समरी पढ़ना चाहते हैं, तो ये भी एक चीज तो कर लेना इसमें से, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बेसिक बुक पढ़नी जरूरी है और समरी पढ़नी जरूरी है। एटलीस्ट इन दोनों में से एक चीज तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग ही क्लियर नहीं हो पाएगी। और एक चीज और है कि भाई पहले एंशियंट ही पढ़नी है, फिर मिडीवल ही पढ़नी है, फिर मॉडर्न पे जाना है। डायरेक्ट मॉडर्न पे मत कूद जाना, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। कई लोग कह देते हैं कि भाई मॉडर्न से ज्यादा आना है तो इस पर फोकस कर लो। अरे यार, जब यार प्री में एंशियंट मिडिवल में ज्यादा सवाल आ गए थे भाई 2020 में, अभी आपको दिखाया मैंने 16 सवाल आ गए थे एंशियंट मिडिवल से, 6 सवाल आए थे मॉडर्न से, बताओ क्या कर लोगे? तो इसीलिए जो भी आयोग कह रहा है, आयोग कह रहा है कि भाई ऑफिशियल सिलेबस में लिखी हुई जो चीजें हैं सब जरूरी है। अगर आयोग ने मान लो एंशियंट से ही पूछ लिया 22 सवाल, तो क्या कर लोगे आप? क्या कुछ कर लोगे क्या? ऑफिशियल सिलेबस का कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो भी प्रायोरिटी है, जो भी मतलब कि कैसे क्या पढ़ें, ज्यादा प्रायोरिटी दें, ये सब लास्ट के लिए है, अभी पूरा पढ़ना है सब कुछ। तो हिस्ट्री इस तरह से क्लियर हो जाएगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दी भाई, ये 3 बुक पढ़ लेना प्लीज। एंशियंट की आर.एस. शर्मा वाली, मिडिवल की सतीश चंद्रा और मॉडर्न की बिपिन चंद्रा, ये पढ़ लेना। और हो सके उसके बाद तो हमारी समरी पढ़ लेना बस। पापा वीडियो नहीं देख पाओगे कोई बात नहीं, ठीक, इतना कर लेना। बेसिक आपका क्लियर करना है पहले, 1 महीने में बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। फिर सीएल मिल जाएगी आपको, उससे आप अपना कंपाइलेशन लिस्टिंग से पढ़ना, उसका भी सब बताया जाएगा, सब ग्रुप में दी जाएगी वॉइस स्ट्रेटेजी। और उसके अलावा क्वेश्चन बैंक दिए, उनको आप फॉलो कर लेना, क्वेश्चन बैंक लगा लेना। ये क्विज के अलावा क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं। ज्योग्राफी में भाई करना पड़ेगा आपको, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, बड़ा सब्जेक्ट है ये। कुछ जो सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी वोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सब बड़े सब्जेक्ट होते हैं, तो थोड़ा इनको इज्जत ज़्यादा दे दिया करो। काहे कि ये वाला प्री में भी अच्छा खासा वेटेज लाएगा, 16 17 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, इस बार देख लो भाई, ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, 7 7 8 8 क्वेश्चन आ जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इसलिए पढ़ लेना इसको ध्यान से। मेरे हिसाब से इसमें 6 से लेकर 12 तक ही पढ़िएगा। पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे जाना है। इतना कर लेना एक बार प्लीज, हो सके तो। आपको करने के लिए हमने राह आसान कर दी है। कैसे करनी है भाई? आपको जो बेसिक बुक दी हुई है एनसीईआरटी की, फ्री भी है हर जगह, आप देख सकते हैं, इसकी पीडीएफ पढ़ो आप। इस पीडीएफ का सहारा लो कैसे? पापा वीडियो से। सबके क्लास वाइज पापा वीडियो दे दिए। क्लास 6 का पापा वीडियो है, 7 का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है। कोई भी चीज ना समझ में आए ग्रुप में आप पूछो तुरंत, ठीक है। सबसे पहले क्लास 6 का पापा वीडियो देखो और बुक पढ़ लो। 2 ढाई घंटे में क्लास 6 खत्म ज्योग्राफी की, बस इतना ही है। अरे उसमें ये ना करने लग जाना कि वो लोग बताते हैं टीचर से कहो वो कलेक्ट करे नाम, एक्टिविटी करा। अरे वो सब बच्चों के लिए होता है, हम लोग को क्या पढ़ना है? सिर्फ फैक्ट पढ़ने हैं। इसीलिए मैंने पूछा था कि दिमाग भाई साहब अगर अगर आपके सो रहे हो तो थोड़ा उनको जगाइएगा इस समय, ठीक है। तो ये करना है आपको। बीपीएससीएल का मतलब यही है कि एक बेसिक बुक पढ़ के पापा वीडियो देख लो, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अंडरस्टैंडिंग ऐसी क्लियर करनी है कि प्री में भी काम आ जाए और मेंस में भी काम आ जाए। समझ में आ रही कि बात? भेजे में घुस रही कि नहीं? मेंस में जीएस पेपर 1 में है ये ज्योग्राफी वर्ड आएगी, और उसमें वैसे तो 11 12 की आती है, लेकिन अगर आप 6 से लेके पढ़ोगे 12 तक तो ज़्यादा फायदा है। बेसिक से एक एक करके सीढ़ी चढ़ो। अगर 5 5 सीढ़ी एक साथ कूदोगे तो बीच पे गिरने का, लुढ़कने का खतरा हो सकता है। तो इसीलिए बीपीएस की एस मतलब समरी, अगर आप चाहें तो ये समरी को इग्नोर कर सकते हैं, अभी टाइम नहीं है इतना। अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कम से कम प्री और मेंस दोनों की। बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आ जाएगी उसी से हो जाएगा, टेंशन मत लेना। प्रैक्टिस के लिए हमने दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से करना है। अभी आप समझ रहे हैं ना, जो पहली स्टेज है आपकी, पहली स्टेज में आपको सारी जो बेसिक मैंने बताई है वो कर लेना। 1 महीने का ही है इस समय पहली स्टेज क्लियर करने का टाइम। उसके बाद 1 डेढ़ मान लो 1 महीने 2 4 दिन और हो गए, उसके बाद सेकंड स्टेज में आपको आना ही आना है।
2-2.5 महीने यहाँ पे देने ही देने हैं। मेंस की पूरी सब अंडरस्टैंडिंग करनी है। जीएस 1 2 3 4 के आपको पॉइंट देखने हैं, ठीक है। मेंस के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं, ऐसे देखना है, हिंदी देखना है, ऑप्शनल की थ्योरी देखनी है। आप ये भी कर सकते हैं कि जो सेकंड वाली स्टेज है वो फर्स्ट के साथ चला लें, तो अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करते रहें और ये वाले पॉइंट की थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग करते रहें। इस तरह से भी कर सकते हैं आप चाहे तो। फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी बनाइए। मैंने एक आपको गाइडलाइन दे दी ब्रॉड। कोई भी समस्या, मैंने आपको नंबर बता रखा है 7838692618 है, ठीक है। इस तरह से करना है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक ला के पढ़ लीजिए, या तो आप हमारी प्लेलिस्ट जो दी हुई है इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की यूट्यूब में प्लेलिस्ट दी हुई है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के चैनल में, बस उतना ही पढ़ लीजिए, बस उतना ही सफिशिएंट है। अगर प्री की बात करें तो सिर्फ हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग से ही पूरा हो जाएगा। जितना जितना प्री में आना है उतना हो जाएगा। प्री के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बुक से अगर पढ़ लेंगे, आप देखिए इस बुक को ये मैं पीडीएफ नहीं दे सकता हूँ, ये कॉपीराइटेड बुक है। आप इसको ऑनलाइन या तो खोज लें, ठीक है, या फिर इस बुक को खरीदा ही लो। एक ही बुक कह रहा हूँ बस, और कहीं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया यहाँ पे, ज्योग्राफी में आपको मैप खरीदने चाहिए। मैप खरीदने चाहिए कम से कम एक इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल और एक वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल, ये 4 मैप खरीद लेना, ये जरूर लगा लेना अपने घर में जहाँ भी आप मतलब पढ़ते हो। इससे फ़ायदा ये रहता है कि मान लीजिए इंडिया का पॉलिटिकल है, कोई चीज़ आप कहीं न्यूज़ में है कोई, उस तो थोड़ा एनालिसिस कर लो उसके अगल बगल क्या है, ये सब चीज़ें मैप रीड करना बताएंगे। जो जो आपका फिजिकल वाला है उससे आप फिजिकल फीचर को पूरा स्टडी कर सकते हो, बड़े बड़े मतलब बड़ा बड़ा दिखेगा तो सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी जो मैंने बताया बेसिक उसी से क्लियर हो जाएगा। वर्ड में भी पॉलिटिकल और ये जो है फिजिकल वाला, आप पॉलिटिकल में यही है कि कोई कहीं इवेंट हो रही है तो आप देख सकते हो उसके बगल में कौन सी कंट्री है, कौन सा सी है, कौन सा ओशियन है, ये सारी चीज़ें, कौन सा गल्फ है। तो ये थोड़े से फीचर आपको स्टडी करने होते हैं। बाकी एक्चुअली जो यूपीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, लिस्टिंग से रिलेटेड होते हैं, रिवर से रिलेटेड या फिर जो है प्लेट्यू से रिलेटेड, डिजर्ट से रिलेटेड, वो हमारे कंपाइलेशन लिस्टिंग में कवर होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में मैं बता रहा था, इसमें एक बार बुक आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी ज़रूर। अभी तब तक आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, और कंपाइलेशन लिस्टिंग जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे इसको सबसे पहले जल्दी रिलीज़ कर देंगे ताकि आप इसको पढ़ लें, प्री चीज़ क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ पूरी बुक को पढ़ने का, इससे आपका मेंस की भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो आप भले ही चाहे इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप जरूर इस बुक को पढ़ लीजिएगा, और इवन किया भी है तब भी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हमारे नोट्स पढ़ेंगे तो और अच्छी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। साइंस के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एससीएल फॉलो करना है। हमारी समरी एक अभी पीडीएफ दी है, बस उसको फॉलो करिए, उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे, बस उसी से हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए भी यही एससीएल यानी कि समरी अभी हमने दी है, उसको फॉलो कर लीजिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे उसको फॉलो कर लीजिएगा, बस उतने से ही हो जाएगा। इकोनॉमी में एक अभी हमने समरी दी है आपको 9 से लेकर 12 तक की, बस उतना ही फॉलो करना। चाहे तो आप 9 10 11 की और 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ सकते हैं, चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। समरी में हमने सारा कुछ समेट लिया है, ठीक है। कंपाइलेशन इसकी और देंगे, इसकी लिस्टिंग नहीं मिलती है, ठीक, इस तरह से हो सकती है। करंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। करंट के लिए क्या है भाई, डेली वाले के लिए, डेली वाली जो है ये मेंस के लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको 6500 और 9000 वाले में मिलेगा ये डेली का। जो ये क्विज ग्रुप है में भी, उसमें भी हमने करंट अफेयर क्वेश्चन कराया, मंथली वाले से हो जाता है, और मंथली और टॉप 500 इससे प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। मेंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए डेली वाला पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी मिसलेनियस टॉपिक के लिए जो अभी जितना दिया गया अपडेट करके, बस उतना ही सफिशिएंट है। यूपी स्पेशल के लिए अभी तक दे दिया है, बाकी कोई यूपी का करंट होगा वो हम अपना दे देंगे ग्रुप में। बाकी जो भी चीज़ें हैं सब आराम से मिलती रहेंगी। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ये प्रायोरिटी है कि भाई सबसे पहले करंट, मिसलेनियस, साइंस, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिस्ट्री, इस तरह से है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भैया मेंस के लिए भी आप यही प्रायोरिटी देने लगो, अरे ये सिर्फ प्री के लिए है, ठीक है, लास्ट के लिए है ये। आप ये लास्ट में इतना फॉलो कर लोगे। अब देखो प्री निकालने के लिए आपको 100-105 क्वेश्चन का टारगेट करना होता है, ठीक है। करंट से आगे करीबन 32-35 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, इससे 36-40 तक हो जाते हैं टोटल मिला के, क्योंकि यूपी करंट भी इसमें शामिल हो जाता है, सब्जेक्ट वाइज भी 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो मतलब 36-37-38 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, ठीक है। इसके अलावा फिर भाई मिसलेनियस से हो जाते हैं 20 क्वेश्चन के आसपास। आप समझ रहे हैं, करीबन 56 या 58 क्वेश्चन तक यहीं से हो जाते हैं, ठीक। तो 2 सब्जेक्ट ये हो गया, बचे कितने आपको 45, मतलब ये 105 क्वेश्चन लाने हैं नंबर। इसके अलावा जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, जैसे आप पॉलिटी पढ़ डालो तो पॉलिटी से 15-20 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है वो पढ़ डालो तो उसके 10-12 क्वेश्चन हो जाते हैं। साइंस का भी कंपाइलेशन लिस्ट अगर आपने पढ़ लिया तो बस हो गया क्लियर, ठीक है। इस तरह से होता है। बाकी ऐसा तो है नहीं कि भूगोल बिल्कुल ही छोड़ दोगे, या फिर यूपी स्पेशल छोड़ दोगे, या इन्वायरमेंट छोड़ दोगे। तो ये है, मतलब लास्ट के लिए है ये, वो लास्ट में हम स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे, टेंशन मत लीजिए।
35 टेस्ट का कमिटमेंट है, इससे ज़्यादा ही देंगे। हर बार 35 का करते हैं लेकिन देते हैं 40-45 तक। 20 सेक्शन वाइज, 15 फुल लेंथ, इस बार भी ज़्यादा ही देंगे। अभी टोटल 35 का ही है, यहाँ पे टाइम प्लान दे दिया गया है। ये टाइम प्लान है, कब क्या टेस्ट होगा। जब भी टेस्ट होगा 8 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई बदलाव होगा तो ग्रुप में बता दिया जाएगा। कोई भी अपडेट होगा ग्रुप में आपको मिलता रहेगा। वॉइस मैसेज बीच बीच में मिलते रहेंगे, देखते जाइएगा। कई सारी पिक्स या फिर कोई करेक्शन होगा, पीडीएफ होगा, हम अपने आप करेंगे। आपको फिर भी कोई लगता है कि भाई हमें बताना है, कोई भी अगर आप डिस्कशन में पूछ रहे हैं, पर्सनल समस्या नहीं पूछ पा रहे हैं वहाँ सबके सामने, आप ये नंबर देख लीजिए 7838692618, मेरा नंबर है। पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई मैं खुद करूँगा और 24 घंटे के अंदर ही करूँगा। आप चाहे जितने मैसेज आ जाए, सारे मैसेज मैं क्लियर करके ही सोता हूँ। हाँ, कभी बहुत ही इमरजेंसी हो जाए तो बात अलग है कि 1-2-3 दिन लग जाए, या कोई बीमारी हो जाए तो। ये कुछ प्रो टिप्स हैं भाई, रिवीजन करना पड़ेगा लगातार। यही जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लेके इसी को 10 बार पढ़ लो बस। प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं उतनी करो। यूपीपीएससी फ्लेवर के लिए ही करना पड़ेगा। 10 सोर्स नहीं, सिर्फ एक सोर्स रखना है, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टिक करना है बेसिक प्रिपरेशन से। कॉम्प्रिहेंसिव जो हमने बताया जितना बस उतना करो। यूपीएससी और यूपीपीएससी को सेम मत मानना, ज़्यादा लिबिल लिबिल ना करो। नहीं होता है ऐसे लोगों का, जो ज़्यादा होशियार बनते हैं ना, होशियार को वो हमेशा घूम ही करता है, ध्यान रखना। यूपीएससी के लिए कुछ लोग को लगता है कि अरे हमने तो यूपीएससी पढ़ा, हम तो यूपीपीएससी भी निकाल देंगे, होए होए, और फिर ये नप जाते हैं। नहीं हो पाता है भाई साहब। प्री का तो लेवल ही अलग है, जमीन आसमान का लेवल है। मेंस का भी लेवल आप देख लो, क्वेश्चन उठा के देख लो, खुद समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। सिलेबस सेम कर देने से, और वो भी सिलेबस सेम नहीं है। आप लोगों ने मेंस का सिलेबस देखा ही नहीं है। पहली बात तो प्री का सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, ठीक है। मेंस का सिलेबस जो लोग कह रहे हैं कि भाई सेम टू सेम है, GS1 में ओशियनिक रिसोर्सेज सिर्फ इसमें है यूपीपीएससी में, ठीक है। फ्रंटियर एंड बाउंड्रीज सिर्फ यूपीपीएससी में है, समझ रहे हैं कि नहीं। और यूपी स्पेशल वाले पॉइंट तो सिर्फ यूपीपीएससी में ही होंगे। तो इवन यूपीएससी से बड़ा सिलेबस है भाई यूपीपीएससी का। बउआ ना समझना इसको, जो बउआ समझते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। फिर तैयारी हमेशा इंटीग्रेटेड होती है, जैसे बताया वैसे करना। पीवाईक्यू जरूरी होते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। हर किसी अरे गहरे की अगर बात मानते हो तो कतई नहीं होगा। देखिए हमारा काम ही यही है, हम बहुत प्रोफेशनल है। हम बाकायदा टारगेट लेकर करते हैं। हमारे ग्रुप का जो सिलेक्शन रेशियो है 20% से ज़्यादा चल रहा है। मतलब जितने लोग हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, हर 5वां बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये तो हम सिर्फ यूपीपीएससी एग्जाम को गिनते हैं, जो हमारे अगर मान लीजिए हमारा यूपीपीएससी का ग्रुप है तो उसमें हम सिर्फ सिलेक्शन काउंट करेंगे सिर्फ यूपीपीएससी का। अदरवाइज तो 100% सिलेक्शन रेशियो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो आरओम सिलेक्ट हो जाएगा, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बीओम सिलेक्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो सिलेक्ट हो ही जाता है। बाकी एक चीज़ लास्ट में, रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट कुछ नहीं है दुनिया में, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर हमने मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे मटेरियल से हो जाता है, तो उसमें भी घिसना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा। नोट्स बना लीजिए थोड़े। नोट्स कैसे बनाएंगे आप वो भी समझ लीजिए। एक स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, करीबन 400 पन्ने की आती है ये, इस तरह से, ठीक है। और इसमें आप थोड़े सेगमेंट वाइज डिवीजन कर लीजिए, 20-20, 30-30, 40-40 पन्ने के सेगमेंट बना लीजिए, ठीक। इस तरह से नोट्स बनाने हैं आपको। करंट अफेयर के नोट मेरे हिसाब से नहीं बनाने चाहिए। इतना करंट अफेयर हो जाएगा कि करंट ही करंट दिख जाएगा। करंट अफेयर प्री से पहले हमने आपको बता ही दिया, हम खुद ही उसको पूरा समराइज करके 150-200 पन्ने में करके दे देंगे। उतना ही पढ़ के चले जाना, बस हो गया। बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, और जो है साइंस हो गया, इनके नोट्स आप बना सकते हैं। आप क्या करिए, जो अभी हमने बताया, जैसे बताया है, मान लीजिए आपने एंशिएंट की बुक पढ़ी, ठीक है, पूरी बुक से आपको लगा कि हाँ यार कुछ फैक्ट जरूरी है। नोट सिर्फ उन चीज़ों के बनाए जाते हैं, या तो जो फैक्ट है या तो जो चीज़ें आप भूल सकते हैं। बस दो ही चीज़ें हैं ज़िंदगी में, बस। सबके नोट ना बनाने लगना, नहीं तो रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। और हमेशा नोट जब बनाओ तो ये याद रखो कि उनको पर्टिकुलर टाइम पे, हर 15 दिन में या फिर हर महीने में 2 बार, कभी कभी, या 15 दिन के गैप में या 10-10 दिन के गैप में रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिवीजन करे बेकार है नोट्स बनाना। और नोट्स हमेशा जब बनाओ तो हमेशा एक चीज़ अपने मन में रखो कि भाई उतने ही नोट्स बनाना, मतलब उतना ही लेना थाली में कि गिर ना जाओ नाली में, समझ रहे हो। उतने ही नोट्स बनाना कि लास्ट में उसका रिवीजन कर सको। ये नहीं कि 15 कॉपियाँ नोट्स बनाने की हैं और लास्ट में भैया 7 दिन बचे, अब साला समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉपी के पन्ने पलटने में उतना टाइम लग जाएगा। तो उतना ही बनाओ, एक ही कॉपी, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक कॉपी ज़्यादा नोट नहीं बनने चाहिए। जो मैंने बुक्स का बताया है आपको रीडिंग, उससे छोटे छोटे चाहे तो आप नोट छाट के बना सकते हैं, ठीक है। कोई और समस्या होगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने। टेस्ट सीरीज हमारे जब अटेम्प्ट करेंगे आप, देखिए पेड क्विज में डेली अटेम्प्ट करिएगा। जो पुराना बैकलॉग है वो क्लियर करना पड़ेगा धीरे धीरे आपको, क्योंकि पेड क्विज का सिर्फ एक ही ग्रुप बनता है हर साल, बस उसी में शुरू से चलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन मान लो आपको नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट करिएगा,
ठीक है, और उनको कम से कम ये हो जाए कि भाई आपके क्विज में गलत हो गए कोई बात नहीं, एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो कुछ लोग जो पुराने स्टूडेंट ने हमको फीडबैक दिया है कि उन लोगों ने पेड क्विज के जब वो क्वेश्चन जो है मान लीजिए सॉल्व करते थे, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट लगा तो वो उसको इस नोट्स की कॉपी में उन्होंने एक सेगमेंट बनाया था टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के लिए। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में कहा जाता है कि हमारी टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से भी मतलब आराम से प्री के कट ऑफ भर तक का किया जा सकता है। तो टेस्ट सीरीज और पेड क्विज और जो हमारे एमसीक्यू बैंक है, इनको भी पढ़ के उन्होंने मतलब जो कई सारे स्टूडेंट हैं हमारे, उन्होंने बाकायदा नोट्स बनाए थे उसके। और मतलब मान लीजिए जैसे नोट्स है, अब जैसे कोई क्वेश्चन दिया हमने, ठीक है, तो उसमें 3 स्टेटमेंट दिए, अब एक स्टेटमेंट आपका गलत है 2 सही है, तो वो जो 2 है वो फैक्ट है, तो वो बिल्कुल छोटे से नोट बना लो। मतलब आपके नोट्स इस तरह होने चाहिए, एक पेज है जैसे, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे जरा जरा सा ऐसे करके लिखा करो। मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर कम रहे आपके ऊपर, ये नहीं कि मतलब पेज है तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा का खा इसे लिख रहे हो। अरे यार मतलब लुल्ल वाला काम मत करो, ऐसा काम करो जो चले उस पूरे पेज में। मतलब आप समझ रहे हैं, जरा जरा सा ऐसे भरो कि उसको मतलब साइकोलॉजिकली प्रेशर करो कि अरे यार एक ही पेज तो है, इस तरह से। आप समझ रहे हैं ना कि ये सब चीजें मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो एक्सपीरियंस है कई सारी चीजों का, 7-8 साल से इसी फील्ड में है, इसीलिए सब बता इस तरह से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो पेड क्विज और टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैंक के भी आप चाहे नोट्स बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज में ये ध्यान रखिएगा जो हमारे सेक्शन वाइज होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें आपको स्टॉप वॉच लगा के आप टेस्ट दीजिएगा। प्लीज़ अपने आप से चीटिंग मत करिएगा, अपने आप से बेईमानी करोगे तो फिर कोई क्या कर लेगा भाई, अपने आप से तो कम से कम ईमानदार रहो। 100 क्वेश्चन वाले में 40 मिनट के अंदर आपको मतलब 20 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं, 15 मिनट लगेंगे, बल्कि जीएस में आता है नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको पूरा रिव्यू कर लो, जो चीज़ नहीं आती वो ध्यान से पढ़ लो, आंख बंद करके अपने दिमाग भाई साहब को बता दो कि भाई जगे रहो, ये है इसका आंसर। ये दिमाग भाई साहब को बार बार बताने से ये होता है कि ये दिमाग भाई साहब जब आप एग्जाम में फंसे होगे ना तब वो मदद कर सकते हैं आपकी, इसलिए कह रहा हूँ ये। 150 वाले में 80 मिनट में आपको पूरा इसकी एनालिसिस करके पूरा कवर करना है। 40 मिनट में पूरा अटेम्प्ट करिए और बाकी 40 मिनट में आंसर की एक्सप्लेनेशन देखिए, जो गलत हो गया उनको ध्यान से देखिए। स्टॉप वॉच लगा के ही करना, ये मत समझना कि वहाँ पे तो हमको 2 घंटे मिल रहे हैं, वहाँ 2 घंटे मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन में ढालो। यही है सिविल सर्विसेज की तैयारी में, एक तो पेशेंस, ठीक है, आपको जो है पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए डेली का 6-7 घंटे का शेड्यूल बनाइए, करंट अफेयर डेली पढ़ना है, आधे घंटा बहुत है, बहुत सफिशिएंट है। जो हमारी पीडीएफ होती है डेली, अगर आप 6,500 9,000 वाले ग्रुप में हैं तो पहले तो डेली वाली पीडीएफ पढ़ लिया करिए, 10-15 मिनट लगता है उसमें मैक्सिमम, बस डेली डेली पढ़ते जाओगे तो आप टच में बने रहोगे और बाकायदा चीज़ें समझ में आने लगेंगी जल्दी जल्दी। आप चाहो तो डेली वाला वीडियो ना देखो, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मंथली वाले वीडियो भी हमारा 30 पन्ने का होता है, सिर्फ प्री के लिए उतना ही सफिशिएंट होता है। वीकली वाला हम अपने आप मंथली में कर देंगे। इसके अलावा डेली एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको पर डे पढ़ने चाहिए, इस तरह से कर सकते हैं। तो मतलब मान लीजिए एक दिन आपने ले लिया हिस्ट्री ले लिया, इकोनॉमी ले लिया, इन्वायरमेंट ले लिया, दूसरे दिन आपने ले लिया ज्योग्राफी ले लिया, पॉलिटी ले लिया, साइंस ले लिया, इस तरह से कर सकते हैं। जो भी 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको पढ़ने हैं डेली, मतलब ऐसे मोनोटोनस नहीं पढ़ना है कि आपने एक दिन भाई हिस्ट्री पढ़ लिया तो हिस्ट्री ही पढ़े जा रहे हो, ज्योग्राफी लेके बैठ गए तो ज्योग्राफी ही पढ़े जा रहे हो। मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, हर एक एक घंटे में आप 2-4-5 मिनट का ब्रेक जरूर लेके पढ़िए। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि भाई 2 घंटे पढ़े, आप 2-4-5 मिनट बीच में ब्रेक ले लिया, फिर जो है आप सब्जेक्ट बदल दीजिए, इस तरह से करिए। या तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, सुबह सुबह उठने का कोई चक्कर नहीं है, जब मन हो तब पढ़िए। बस ये समझिए कि अपने आप से ईमानदार रहिए, जब पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़िए। उस टाइम ये नहीं ख्याल आना चाहिए कि अरे लो यार ये उसकी शादी हो गई, वो फेसबुक में उसने फोटो डाली कार की, यार मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें नहीं, जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो। एसडीएम का भौकाल होता है यार, भौकाली जॉब के लिए आप जा रहे हो, तैयारी भौकाली करोगे नहीं, तैयारी करोगे लुल्ल तो मिल पाएगी, घंटा नहीं मिलेगी कुछ। इसीलिए अपने आप से ईमानदार रहिए, तैयारी करिए, मोनोटोनस नहीं होना है, हर वो चीज़ करो। कुछ चीज़ें देखिए, अब ये कोई भी एक स्ट्रेटजी सबके लिए नहीं हो सकती। मान लो कोई दिन में जॉब कर रहा है, कोई शाम को कर रहा है, कोई रात में कर रहा है, डेली 6-7 घंटे पढ़ना है, ये जरूरी है। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी मैंने बता दी, मेन मेन सब्जेक्ट है वो सब बता दिए। प्री के लिए क्या है, कंपाइलेशन लिस्टिंग का मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया, पेड क्विज का बता दिया, टेस्ट सीरीज का बता दिया, बेसिक कैसे करना है वो बता दिया, ठीक है। 3 स्टेज की स्ट्रेटजी मैंने बता दी। अब इसके हिसाब से आप अपना डेली का शेड्यूल बना लीजिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो भाई इतना, अगर आप डेली चाहें तो अब सारे सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो डेली का यही ठीक है कि भाई 3-3 सब्जेक्ट आप ले लो, उस हिसाब से पढ़ो। यहाँ से स्ट्रेटजी वीडियो खत्म होता है, ठीक है। पेड ग्रुप वाले देख चुके होंगे, फ्री जो लोग नहीं पेड ग्रुप में ले सकते हैं उनको मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 टेलीग्राम चैनल हैं और
3-4 प्लेलिस्ट हैं, बस उनको फॉलो कर लीजिएगा, आराम से उन्हीं से हो जाएगा सिलेक्शन। सारा जो भी पेड में देंगे सब पे वीडियो बनवाएंगे बिल्कुल फ्री। पेड को फॉलो से रिक्वेस्ट है कि इसके बाद एक पेड को में मटेरियल कैसे देखे वाला वीडियो है, उसको भी बहुत ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब बताएंगे उसी में।